ओके, सबसे पहले तो हम आपके स्क्रीन पे कुछ लिखना चाहेंगे और इस सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बताएं। ठीक है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके स्क्रीन पे मैं, क्योंकि आप सब एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट है ना, तो मैं उसके स्क्रीन पे लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ, आईटी वर्सेस टेलीकॉम। नंबर 2 जो है हमारे पास में इंटेलिजेंट डिवाइसेज। नंबर 3 है हमारे पास में स्मार्ट डिवाइसेज। और आजकल एक नया वर्ड बड़ा यूज हो रहा है आपका, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एआई डिवाइसेज। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसमें कोई नाम ऐसा मैंने नहीं लिखा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। राइट, ठीक है। तो पहले आदिप, मैंने आपसे पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आईटी और टेलीकॉम में अंतर क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड टेलीकॉम, तो आपका क्या जवाब होगा? यस। सर आईटी अबाउट कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क कैसे करते हैं, व्हाट कैन दे डू। ओके, कम्युनिकेशन में हमें फैसिलिटी जैसे ये आता है, कम्युनिकेशन के ये है, फोन वोन जैसे रेडियो होता है, कम्युनिकेशन जिसे हम करते हैं। 10 अच्छा, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को और हम प्रैक्टिकल ले जाते हैं, थोड़ा सा किताब से बाहर हटते हैं। आप ये भूल जाओ कि अभी आपको बुक्स में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे टेलीकॉम में आप क्या काम करते हो, तो क्या कहोगे? टेलीकॉम में, टेलीकम्युनिकेशन में क्या काम होता है? यस, आप बताओ। बुक की छोड़ दो, बुक में क्या, एक जनरल से बातें करते हैं ना दो लोग, हम लोग, मैं समझ लो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि टेलीकॉम में क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे कि टेलीकॉम में लोग क्या करते हैं? अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात हो तो लोग क्या करेंगे? ये प्रोवाइड टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट केबल्स जैसे होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं सर। बहुत आगे चले गए। ठीक है, आ, सर बाकी, एक हाँ, यस दूसरे के सर, जी बोल, यस बोले बोले। सर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर, अच्छा चलो, इसको मैं टेलीकॉम की जगह ये बोलूँ, टेलीफोन में क्या करते हैं? जियाउल, यस, थोड़ा सा मैं सर चेंज, हाँ बोलो। दूर अगर आपके बैठे पास किसी टेलीफोन होगा तो आप क्या करोगे? सर दूर बैठे किसी दोस्त से हम फोन राब्ता कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला। टेलीफोन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, टेलीकॉम का सीधा सा उद्देश्य था कि दो लोग आपस में एक दूसरे को नंबर डायल करें और बात करें, यही तो है। अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझको आपसे बात करनी है, तो अब तक का जो ट्रेडिशन रहा है, जो तरीका रहा है, उसमें हम एक दूसरे का नंबर जानते हैं और नंबर डायल करके एक दूसरे से बात करते हैं। दिस इज द टेलीकॉम। और टेलीकॉम सन 1885 में इंडिया से शुरू हुआ। इंडिया में भी बहुत अच्छी बात है कि ब्रिटिश रूल उस समय था, तो उन लोगों ने जब टेलीफोन सिस्टम उनके यहाँ इंग्लैंड में आया, यूके में, तो सेम टाइम में हमारे देश के अंदर भी एक टेलीफोन सिस्टम आया। तो टेलीफोन के मामले में हम लोग भी उतने ही पुराने हैं, उतने ही नए आइडिया रखते हैं जितना कि दूसरी दुनिया में। तो टेलीफोन का जब शुरुआत की गई तो उसमें सीधा उद्देश्य था कि दो लोग एक दूसरे को नंबर डायल करें, बात करें। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने पूछता हूँ टेलीकम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, पर्पज क्या है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि टेलीकम्युनिकेशन में कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करे, वेरी सिंपल। ठीक है, ये तो रहा टेलीफोन। समय बदल गया, अब मैं आपसे पूछूं कि आईटी में अब क्या काम करते हैं, अब बताओ आप। टेलीफोन की बात क्लियर हो गई, टेलीकॉम का। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आईटी में हम लोग क्या काम करते हैं, तो क्या कहोगे? यस जियाउल, आपका आंसर था, आप बताओ अब। सर कुछ सोचो सोचो, समथिंग, कोई भी, यानी फैजल, फैजल अहमद। यस सर, आईटी में हम कंप्यूटर्स के साथ काम करते हैं, जो भी कंप्यूटर्स के, जैसे कॉल सेंटर्स पे होते हैं कंप्यूटर, कॉल सेंटर भी आता है आईटी आगे में। जाने या की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। अच्छी बात बताओ, देखो, समय पहले हम लोग एक दूसरे को नंबर डाल, आजकल समय क्या है, देखो आपके पास भी मोबाइल फोन है, मेरे पास भी मोबाइल फोन है। ठीक है, मैं तो पहली बार आपके सामने फेस टू फेस आया ना, अदरवाइज मैं 2 दिन पहले ग्रुप क्रिएट किया, उसमें कहा कि सारे लोग आ जाओ, जुड़ जाओ, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन करेंगे, इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक दूसरे को नंबर डाल करते थे, बात करते थे, आज भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? नया तरीका तरीका बदल गया। एक व्हाट्सअप कॉल है, फेसबुक कॉल है, मैसेंजर कॉल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है
जिसमें हम लोग स्मार्ट डिवाइसों का प्रयोग करते हैं। अभी मैं स्मार्ट के बारे में पूछूंगा, ठीक है। जिसमें जैसे आपने बोला कंप्यूटर, तो जैसे मैं भी इस समय भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मेरी फोटो देख रहे हो, मेरी पिक्चर देख रहे हो, मेरा साउंड भी देख रहे हो, इवन मेरे कंप्यूटर पे क्या लिखा है वो भी आप देख रहे हो। ये भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। कम्युनिकेशन में तरीका बदल गया। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज में कुछ नहीं करते, ये भी उसका उद्देश्य यही है, एक दूसरे से नया तरह का कम्युनिकेशन करना। टेलीकम्युनिकेशन का कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है आईटी सर्विसेज में। और आईटी सर्विस को चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद हम लोग जो कम्युनिकेशन था उसका पूरा मॉडिफिकेशन हो रहा है। डे बाय डे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ बढ़ते जा रहे हैं? पहले हम सिंपली आपस में बात करते थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बात के साथ साथ हम पिक्चर, वीडियो शेयर हर चीज कर रहे हैं। इवन आप अपने मोबाइल फोन पे सारे चीजें देख पा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने आपसे पूछा टेलीकम्युनिकेशन में क्या करते हैं, ये पुराना सिस्टम था जिसमें हम एक दूसरे से बात करते थे। नया सिस्टम क्या है, इसी टेलीकम्युनिकेशन का पूरा फॉर्मेशन चेंज हो गया है। हम आज भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका तरीका बदल गया है। इसका तरीका यह है कि हम आपको प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म कह सकते हो, एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस पे और हम एक्सप्लेन करेंगे, बस सिंपल याद रखो, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। अब इस चीजों को और थोड़ा क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। अब आपके स्क्रीन पे मैंने दूसरा वर्ड लिखा, इंटेलिजेंट डिवाइसेज और स्मार्ट डिवाइसेज, तीसरा और फोर्थ। पहले इनको समझते हैं, फिर आप बाकी चीजों को दोबारा से हम लोग रिटर्न बैक करेंगे, ठीक है। तो इंटेलिजेंट डिवाइसेज, ओके। तो अगेन आप में से कोई, फैजल प्लीज आप अनम्यूट हो जाइए, बात करिए। देखिए मैं वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहता, प्लीज। जियाउल आप खोलिए, आपकी माइक की आवाज अच्छी थी, रिकॉर्ड भी अच्छी होगी। यस जियाउल, आप मुझे बताएं इंटेलिजेंट डिवाइस कौन कौन होते हैं? कभी आपने सुना इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में? अनम्यूट सर, रहिए। रोबोट्स एटसेट्रा, वो इंटेलिजेंट। अच्छा छोड़ो, थोड़ी इतनी ये चीजें छोड़ दो। मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? यस सर। आप इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं, आपका इस बैच में कोई जो है बहुत ही क्लोज फ्रेंड, तो सारे आपके हैं, लेकिन बहुत इसको ज्यादा आप करीब रहते हैं, जिससे ज्यादा आपकी बातें होती हैं, कौन है वो इस ग्रुप में आपके साथ? सर रईस हिलाल चलो एटसेट्रा। रईस है, कोई बात नहीं, कोई भी किसी भी हो, सारे दोस्त हैं आपके, बस ठीक है जी से। तो रईस आप भी अनम्यूट हो सकते हैं या साथ में बैठे हैं? रईस आर यू देयर? जियाउल ने आपको बोला या? तो रईस अहमद आप मेरे को बताएं कि जियाउल ने बोला कि वो इंटेलिजेंट हैं, और जियाउल क्या रईस अहमद इंटेलिजेंट है, यस या नो? आपके यस सर। दोनों हैं। और रईस आप ये बताइए, जियाउल इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? यस सर, यस सर। अब आप दोनों मुझे पहले, जियाउल आप बताएं, आपने क्या सोच के बताया कि आप इंटेलिजेंट हैं? सर क्योंकि मैं सोच सकता हूँ, मुझ में सलाहियत है जी की। ओके ओके, चलिए। अच्छा, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी को ये कह देते हो इंटेलिजेंट नहीं है? हम लोग कभी कभी वर्ड का यूज करते हैं, कभी कभी आपने यूज किया कि नॉन इंटेलिजेंट, समबडी इज नॉट इंटेलिजेंट? यस सर, यस सर। किया है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं जियाउल आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, फिर रईस आप बताएंगे। सवाल मेरा सभी से है, अभी दो लोग अनम्यूट हुए हैं, और सभी लोग कोशिश करें कि बातें करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जियाउल, मैं क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं जो सवाल है, जो प्रश्न है, इसको मैं आई वांट चेंज, और उसके बाद मैं इन शब्दों का मतलब समझता हूँ। आप मान लीजिए जियाउल एक अपने दुकान पे गए, शॉप पे गए, और Yes, sir. आपने पंखा खरीदने गए, फैन, आर यू नो फैन? पंखा मालूम है ना, फैन? यस घर सर। में तो होगा, फैन होगा, हालांकि कश्मीर में जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जहाँ गर्म एरिया वहाँ पंखा जरूर होता है, फैन, ठीक है। यस तो आप अगर पंखा खरीदने जाते हैं, दुकान पे गए, और आपके दुकानदार जो महोदय थे उन्होंने आपका स्वागत किया, आइए रजिया जी आप आइए हमारे दुकान पे, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम टू आवर, मेरे दुकान पे। और मेरे दुकान में आपने बोला कि मुझे पंखा चाहिए, तो उन्होंने कहा सर आप मुझे पहले एक चीज बताएं कि मुझे, मेरे दुकान में अलग अलग पंखे हैं, एक पंखा है नॉर्मल पंखा, नॉर्मल फैन, एक पंखा है इंटेलिजेंट फैन, एक पंखा है स्मार्ट फैन, और एक पंखा एआई बेस्ड फैन, ठीक है। क्या बोला उसने कि जिया साहब आप मेरे पास में
रईस आप अनम्यूट हो जाओ, सॉरी म्यूट हो जाओ आप प्लीज, क्योंकि आवाज रिकॉर्डिंग भी आपको सुननी है जो हम लोग बोल रहे हैं, ताकि आप दोबारा तक छोड़ना। यस तो जिया साहब है, ठीक है। यस सर। तो यह दुकानदार ने बोला कि आप लोग, मेरे पास नॉर्मल पंखा भी है, इंटेलिजेंट पंखा भी है, स्मार्ट फैन भी है और एआई फैन है। पहले आप मुझे क्लियर करिए कि मैं आपको कौन सा पंखा दिखाऊं, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल पंखा क्या होगा, तो क्या लगता है कि नॉर्मल फैन कौन होगा? सर सीलिंग फैन, यस फैजल, सीलिंग फैन होगा नॉर्मल। सीलिंग फैन नॉर्मल होगा फैजल, आप बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों? फैन तो सारे सीलिंग फैन है, सारे सीलिंग फैन है, बट एक फैन पे आगे लिखा है दिस इज अ नॉर्मल फैन, दिस इज इंटेलिजेंट फैन, दिस इज द स्मार्ट एंड दिस इज एआई फैन। इंटेलिजेंट फैन, ये एक करके इंटेलिजेंट फैजल बोल रहे हैं, फैजल को बोलने दे प्लीज, बाकी हम इंटेलिजेंट फैन वही होगा जो जिस तरफ इंसान बैठा होगा वो सेंस करेगा उस इंसान को, और वहीं से ये फैन बेंड होगा। ओके ओके। नॉर्मल फैन कौन सा होगा? चलो नॉर्मल फैन रैंडमली हर साइड से ये देगा। यस आप ठीक है, आप म्यूट हो जाइए। यस जियाउल, आप क्या कहना चाहते हैं? अब बोलिए आप। नॉर्मल पंखा जो काम उसे होगा वो करेगा एज यूजुअल, लेकिन इंटेलिजेंट जो वो एक किस्म से हमें सवाल करेगा कि कहाँ मुझे। चलिए अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को क्लैरिफिकेशन आपको प्रॉपर नहीं होगा, अगर आपको मैं कहूँ कि कॉपी में लिखो तो डेफिनेटली आप पूरे लंबे चौड़े पूरा इतिहास भूगोल सब लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि इंसान जो भी टेक्निकल फील्ड में होता है वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको 2 शब्द बता दो 10-20 शब्द लिख लेता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट आंसर का भी जानकारी होना हम सबको उतना ही जरूरी है, तभी हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंस तरीके से समझ पाएंगे। मैंने पूछा इंटेलिजेंट और नॉर्मल के पहले बात करेंगे, फिर स्मार्ट और एआई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल पंखा कौन है, इंटेलिजेंट कौन? पहले मैं अपने आप के लिए बात कर लेता हूँ कि मैं, जैसे हम, आपने बोला कि हम सब इंटेलिजेंट हैं, क्यों बोला? सोच सकते हैं, सोचना कोई बड़ी चीज नहीं है, हर आदमी सोचता है, जीव जंतु पशु पक्षी हर जितने भी दुनिया में जो भी चीजें हैं सब सोचने के लिए, सब लोग सोच सकते हैं। तो दे आर इंटेलिजेंट हैं या नहीं, इसकी डेफिनेशन यहीं से पूरी नहीं होती है। हमारे इस एलटीपीसी गाजियाबाद में ये तो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एशिया पैसिफिक का ट्रेनिंग सेंटर है, सिर्फ यूएनओ का है, नॉट ओनली फॉर लोकल ट्रेनिंग सेंटर नहीं, अपने आप में ये बहुत बड़ा, जैसे कि यूएनओ आपका नाम सुना होगा, जैसे यूनेस्को हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, उसी तरह टेलीकम्युनिकेशन का आईटीयू होता है सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो हम लोग उन चीज़ों को बड़े क्रिटिकल तरीके से और सोच समझ के बताते हैं कि क्या चीज़ एक्यूरेट है, उसी चीज़ पे फोकस करते हैं। तो आप ध्यान सुनिए, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी, अगेन आई रिपीट, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें ये 2 चीजें हों। एवरीथिंग विल बी इंटेलिजेंट अगर इसमें 2 फीचर्स हों, ठीक है ना। पहला फीचर्स आपका हो, कोई भी इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसमें सेंस होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 जो फीचर्स है आपका, मेमोरी होना चाहिए, ठीक है ना, मेमोरी। अगेन आई रिपीट, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी, चाहे वो खुदा की बनाई हो, भगवान की बनाई हो, या इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, अगर ये दोनों चीजें हैं, यू आर इंटेलिजेंट। सपोज आपने कहा मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं कहता हूं मैं, क्यों आप इंटेलिजेंट हैं? आप सारे क्यों? क्योंकि आप सभी के पास में सेंस है, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सेंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ इन्होंने क्या बोला। दूसरा, आपके पास मेमोरी भी है, याददाश्त भी है, आप मेरी कहे हुए शब्दों को याद भी रख सकते हैं। तो यू आर ऑल आर इंटेलिजेंट। ये ऊपर वाले का कर्म होगा कि किसी का सेंस ज्यादा हो सकता है, किसी की मेमोरी ज्यादा हो सकती है, किसी का दोनों ज्यादा हो सकता है, तो आप कहते हो वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो गया, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। किसी को नहीं, अगर एक भी चीज गायब हो जाता है, तो मैं अपने कॉलेज के दिनों की बात कर लेता हूं, हम कहते हैं ना हाफ माइंड है, आप लोग भी शायद यूज करते होंगे, ठीक है ना, करते नहीं करते? क्योंकि मेरे तो कॉलेज छोड़े कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अपने कॉलेज में जब पढ़ता था ना तो कहते थे ये तो हाफ माइंड है। तो हाफ माइंड का मतलब आज समझ में आया कि हाफ माइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि या तो उसका सेंस गायब है या तो मेमोरी गायब है, ठीक है। इसी तरह से मैंने पूछा पंखा, नॉर्मल फैन क्या है और इंटेलिजेंट फैन क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आप कैसे समझ पाओगे? नॉर्मल फैन वेरी सिंपल, उसमें कोई मेमोरी चिप नहीं लगाई जाती,
उसका हर चीज, फैन को ऑन ऑफ करना, फैन को रोटेट करना, फैन को स्पीड को घटाना और बढ़ाना, ठीक है ना, इंक्रीज करना, स्लो करना, ये सब मैनुअल होता है, सब अपने हाथ से आप करते हैं। दिस इज अ नॉर्मल फैन, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके घर में फैन भी लगा होगा। जो चीज मैनुअली कर रहे हो, जहां कोई आपका मेमोरी चिप नहीं लगाई गई, दैट इज अ नॉर्मल फैन। जो इंसानों पर लागू होते हैं वो मशीनों के ऊपर भी लागू है। इंटेलिजेंट फैन, अब मैंने पूछा इंटेलिजेंट फैन कौन है। इंटेलिजेंट फैन के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगाई जाती है, और आपको रिमोट पकड़ा दिया जाता है। आप रिमोट कंट्रोल के माध्यम से कंप्यूटर को ऑन, जो फैन है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, उसकी रोटेशन को हम वो कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द आपका जो है, ये आपका जो है इंटेलिजेंट फैन हो गया, यानी रिमोट कंट्रोल के द्वारा, यानी मेमोरी और चिप लगा। पहले हम मैं अब याद करता हूँ, जब हम लोग छोटे थे, 1990 के दशक के बारे में बात करूँ, जब मैं आपकी तरह 10th क्लास 9th क्लास में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, उस समय घर में हमारा जो टेलीविजन होता था, उसको ऑन ऑफ करने के लिए मैनुअली होते थे, हम पावर से ऑन ऑफ करते थे, चैनल मैनुअली बदलते थे। आजकल क्या है, रिमोट लगाओ, फटाफट चैनल बदलो, पावर बंद करो, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो पंखा, आज का जो टेलीविजन, वो इंटेलिजेंट टेलीविजन हो गया। तो होपफुली कि आपको ये बात समझ में आ गई, इंटेलिजेंट डिवाइस सारे डिवाइस हैं जिसमें मेमोरी चिप और सेंस, यानी आपका सेंसर, दोनों चीजें लगा हो, तभी आप उसको, अब कोई ज्यादा कम लगाना एक अलग मैटर है, उसमें नहीं। मैं एलटीपीसी में अभी बात कर रहा था, एलटीपीसी में हर तरह के लोग आते हैं, लोकल, इंटरनेशनल, देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग से आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं उनसे एक सवाल कभी कभी पूछ देता हूँ, आपके कोर्स में भी ऑप्टिकल फाइबर हमने इनबिल्ट किया हुआ है, आपको मालूम होगा इसके बारे में, बाकी पूरा सिलेबस हम और बताएंगे आपको। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर में मैं क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा कि प्लीज राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर आप सब लोग जानते हैं, इसका नाम बहुत ही पॉपुलर है। तो हमारे जो ऑफिसर्स आते हैं ना, पता क्या लिखते हैं, लिखते हैं ये सस्ता होता है, ये चोरी नहीं हो सकती, इसका बैंडविड्थ बहुत हाई होता है, ठीक है, और ये इजी इंस्टॉलेशन है, इसका मेंटेनेंस आसान है, वो 4-5 सब बोलते हैं, ठीक है। चोरी नहीं हो सकती, इजी इंस्टॉलेशन है, मैनेजमेंट आसान है, सब कुछ है। क्योंकि मैंने, और इसका एक ही आंसर है, एक्यूरेट आंसर क्या है, ये हाई बैंडविड्थ लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में काम आता है। लेकिन चूंकि मैंने सवाल पूछा 5 एडवांटेज लिखना, तो बाकी 4 पॉइंट कहाँ से लिखना है, उससे जुड़े हुए शब्दों को आपने लिख दिया, उससे जुड़े हुए जो वाक्य थे वो आपने लिखा उस पर, कि ये चोरी नहीं हो सकती, आपका इजी इंस्टॉलेशन होता है, मेंटेनेंस आसान होता है, ठीक है ना, तो वो आपने बोला हो। लेकिन एक्यूरेट आंसर क्या है, लंबी दूरी का कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, एंड आपका जो लंबी दूरी कम्युनिकेशन कर सकता है, और साथ में ये हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट स्पीड भी दे सकता है। ये 2 चीजें उसका मेन फीचर है, बाकी सारे चीज एडिशनल हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से आपने कहा कि मैंने पूछा कि सेंस इंटेलिजेंट क्या होता है, तो आपने बोला, बताया, बड़ा अच्छा बताया कि ठीक है, वो भी एक आंसर है, नो डाउट, कि उसमें जिधर पंखा की तरह भाई बोल रहे थे ना, कि जिधर हम बैठे पंखा की, वो अलग सेंसर हो गया, अलग तरह का सेंसर हो गया, एडिशनल आंसर हो गया, नो डाउट, ठीक है। बट एक्यूरेट आंसर इज वेरी सिंपल, सेंस एंड मेमोरी। होपफुली कि अब मेरी इस बात से आपको पूरे दिमाग में अब सारे चीजों को आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ऑल आर आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो, तो आपको जब सर्किट डिजाइन करोगे तो आपको बिल्कुल बात क्लियर होना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहा हूँ, ये मेरा डिवाइस इंटेलिजेंट कैटेगरी में आएगा, नॉर्मल कैटेगरी में आएगा, कि आपका स्मार्ट कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना, ये कैसे। तो अब आपको इस चीज का आइडेंटिफिकेशन करने में बिल्कुल भी हिचक या संकोच महसूस नहीं होगा कि दिस डिवाइस आर इंटेलिजेंट, यस या नो। अगर इसमें दोनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग है, तो आप उसको नॉर्मल डिवाइस बोलोगे, भले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्यों ना हो, लेकिन उसी में अगर ये दोनों चीज इनबिल्ट कर दिया, तो आप कहोगे कि कम से कम इंटेलिजेंट तो है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल उठता है, जो तीसरा नंबर पॉइंट है, स्मार्ट डिवाइसेस, ओके। तो होपफुली कि मैं आगे आगे बढ़ सकता हूँ अब, यस। जी राहुल, फिर अगेन अनम्यूट हो जाइए। यस सर। होपफुली कि आपके सारे साथी लोग इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब Yes, मैं sir, आपसे पूछूं, आर यू स्मार्ट, यस या नो। इंटेलिजेंट हो, इसमें तो हो गया, क्या आप स्मार्ट हैं या नहीं। अब सवाल अगला बढ़ गया, क्योंकि आजकल पहली पूरी बात हो जाए मेरी, अभी आजकल क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हो ना, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, ठीक है, आप सारी बातें कर रहे हो, तो पहले तो मुझे स्मार्ट का मतलब तो पता हो, तभी तो मैं आगे स्मार्ट की बातें करूंगा, ठीक है। अब आप स्मार्ट के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे गाजियाबाद में करीब आज से 4 साल पहले जब इस शब्द का इंट्रोड्यूस प्रैक्टिकली हम लोगों ने शुरू किया, तो एक पत्रकार महोदय आए
और उन्होंने कहने लगा कि सर आप हमारे गाजियाबाद शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई आपको मालूम है स्मार्ट क्या बनाया जा रहा है? कह रहे कि नहीं मेरे को तो पता नहीं है, बस साफ सफाई होगी, साफ सुथरा होगा, ये होगा। मैंने कहा ये तो उसको बनाया भी कर सकते हो यार, उसके लिए जरूरत नहीं है स्मार्ट, वो तो खुद ही घर का काम है अपने घर में। लेकिन स्मार्ट का एक्यूरेट मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अगेन पहले आपसे पूछूंगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस हियर नाउ स्मार्ट फैन अब क्या होगा? इंटेलिजेंट फैन तो समझ में आ गया आपको, नॉर्मल फैन भी समझ में आ गया। यस, पहले तो आप बताओ आप स्मार्ट हो, यस या नो? जी हाँ प्लीज। सर ये सवाल मेरे लिए मुश्किल है। नहीं सर। अभी ये कन्फ्यूजन न कर, ठीक है कोई बात नहीं। फैजल, फैजल अहमद। यस सर स्मार्ट डिवाइसेस इंटेलिजेंट भी होते हैं और उनमें डिवाइस की छोड़ो, यू आर स्मार्ट, यस या नो? हम डिवाइस के बाद में बात करेंगे ना, डिवाइस के बाद में, पहले आप बताओ। सर वो तो डिपेंड करता है ना कैसी सिचुएशन। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड करता है, मतलब एग्जैक्ट अभी तो कॉन्फिडेंस नहीं है एग्जैक्ट। एनीवन कोई और बोलना चाहे? इतने सारे लोग हो यार, अब तो कुल मिला के 22-23 लोग हो। किसी के देखो मेरे इस क्लास में कोई कुछ भी बोल सकता है, जो आपको सभी को अपने दिमाग को समझाने में मेहनत भूमिका निभाएगा, लेकिन वो बोलना पड़ेगा दब के नहीं, क्योंकि ये भी स्मार्ट का मतलब बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। कोई और कुछ कहना चाहे? एनीवन कोई है जो अपने आप को कहता है कि मैं स्मार्ट हूँ? यस आकिब। सर शक्ल और सूरत के हिसाब से या अपीयरेंस के हिसाब से हम ये वजह कर सकते वो हैं। इंटेलिजेंटी का ही एडिशनल फीचर हो सकता है, हो सकता है ना। और कुछ? यस सर। और कुछ? इंटेलिजेंटी बढ़ा दो, वो तो ठीक है, और बढ़ाते जाओ। सेंसर और बढ़ा दो, दूसरे टेम्परेचर सेंसर भी लगा दो, बहुत कुछ लगा सकते हो। यस सर। हाँ साजद, हाँ साजद बोलिए। Sir, as smart, we can define who is capable of performing autonomous computing, or we can say आपके who is परफॉर्मेंस capable of अच्छी है तो मैं आपको स्मार्ट मान लूँ? other device. Yes, sir. नहीं, पहले मैं आपकी बात कर, मतलब मेरा का मतलब कहना है, देखो बहुत जमीनी हकीकत पे आके आप समझने की कोशिश करो। बुक्स की नॉलेज के लिए गूगल है, आपके कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीजें लोग बताने की। आप क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों से ही बात करेंगे। तो क्या आप जो कह रहे हैं, क्या आपको ऊपर एप्लीकेबल है ये बात? Yes, sir. चलिए, और कुछ कहना है आपको? यस मीर आकिब। सर मैं ये कह सकता हूँ कि स्मार्ट हम उसको कह सकते हैं कि जो आसपास की जो स्मॉल मतलब चीजें होती है उनको वो इजीली सेंस कर पाए, उसको हम स्मार्ट कहते हैं सर। तो आपके अगल बगल जितने फ्रेंड है सारे आल आर स्मार्ट? यस सर, आई थिंक सो। आई थिंक सो, थैंक यू। ऐसा ही हो, ओके ठीक है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, डेफिनेटली आपका भी आंसर कहीं ना कहीं जायज है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन इस चीज़ों को और जमीनी हकीकत पे सही समझने की जरूरत है, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, क्योंकि आपको स्मार्ट डिवाइसें भी बनानी है, तो पहले तो मुझे पता चले कि स्मार्ट बोलते किसको हैं, तब हम समझ में आते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा। मैं अपना एग्जाम्पल लूंगा अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, पहले यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ करती थी, जो आजकल IIT रुड़की में नाम से जाना जाता है। तो पहले बड़ा एडमिशन बड़ा कठिन होता था उस टाइम पे, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना। 1994-95 के बारे में बात कर रहा हूँ, शायद आप दुनिया में नहीं होंगे उस टाइम पे। तो जब हम लोग उस हमारे लिए जब हम एडमिशन के लिए जाते थे, बड़ा टफ था। इंजीनियर एडमिशन इज अ वेरी टफ टाइम दैट टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे एडमिशन के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की पहुंचा, तो वो लोग 90 सीट होती थी, ऑल इंडिया टोटल 90 सीट, केवल 90 सीट का वो कॉलेज था उस टाइम पे। तो बड़े मुश्किल से डेफिनेटली हम सब लोग एक टफ एग्जाम पास करके आए थे। देश के कोने कोने में आए थे, कोई तमिलनाडु से था, कोई कश्मीर से था, कोई आसाम से था, कोई राजस्थान से, अलग अलग लोकेशन से सारे लोग आए थे। ठीक है, लेकिन पहले दिन ये चीज़ तय नहीं होती थी कि 90 के 90 बच्चे आए, क्योंकि और भी हमारे पास काउंसलिंग हर एक का अलग अलग होता था। IT के अलग होते थे, रुड़की का अलग होता था, IT PHU का अलग होता था, जो रीजनल कॉलेज थे उनके अलग होते थे। ठीक है, तो वो लोग पहले इंश्योर नहीं होते थे कि भाई 90 का लिस्ट निकाल दिया तो सारे 90 आएंगे। तो क्या करते थे, पहले दिन हम लोगों को एक क्लासरूम में बैठा देते थे। ठीक है, 90 आ जाओ, आज देख लेते हैं कितने आएंगे, फिर उसके बाद आपकी जो स्ट्रीम होगी उस स्ट्रीम के हिसाब से आपको क्लास में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक सेमिनार हॉल में बैठे हुए थे, और वन बाई, चूंकि अलग अलग देश के, कंट्री के अलग अलग लोकेशन से सारे लोग थे, तो कोई किसी को जानता नहीं था। तो जब वहां पे पहुंचे
तो डेफिनेटली ऑल टॉप एग्जाम पास किया, नो डाउट ऑल आर इंटेलिजेंट, मैं भी था। और मेरी खासियत ये थी कि अभी भी है कि जब मैं कुछ नए उसमें जाता हूँ ना, थोड़ा पहले पीछे बैठता हूँ। जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अभी पीछे हूँ, बैक फुट पे हूँ, अभी मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं अपनी ये नॉलेज को एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी आदत है, मैं क्लास में थोड़ा पीछे बैठता था कि पीछे बैठ के मैं जरा मेजर करूँ कि मैं जहाँ एडमिशन लेने आया हूँ, इन लोगों के साथ 4 साल मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये लोग कैसे हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्से ऐसे मैं नहीं जानता और इंटर पास करके आया था, ठीक है। तो मैं वहाँ बैठ के मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, वही उसी में इस सवाल का आंसर भी है। मैंने देखा, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्लास में सभी लोग बैठे थे, कोई फैकल्टी नहीं आई, जब तक कोई फैकल्टी नहीं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, ठीक है। तो मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया, वहां पे 2 ऐसे स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट ऐसा था जो खड़ा होता था और हर टेबल पे जाके बात करने की कोशिश करता था, हर टेबल पे जाता था और बात करने की कोशिश करता था, ठीक है, कभी इस पे। तो मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा, ठीक है ना, आपके साथ भी होता है, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा, क्योंकि हर टेबल पे जाके बात कर रहा है। मुझे लगता है पता नहीं क्या दिखा रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, एक वर्ड आ गया। उसी क्लासरूम में एक बैक साइड में एक स्टूडेंट था। मैं बनारसी हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज है, वो भी मैं यूज करके आपका हिंदी बताऊंगा, आपके शब्दों में भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो क्लास में कोने में बैठा हुआ था, जो हम अपने बनारस भाषा में कोपचे में बैठा है, ठीक है ना। और वो किसी से बात नहीं करता था, एग्जाम पास का इंटेलिजेंट था, बट वो किसी से बात नहीं करता था, कोने में बैठा हुआ था। तो मैं कहता बड़ा डफर है, घोंचू है, इट ए लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ही डफर, मतलब बड़ा ऐसा ऐसा लड़का है, कोने में बैठा है कॉर्नर में, किसी से बात नहीं कर रहा है, कैसा लड़का है, किसी से बात नहीं कर रहा, ठीक है। आंसर इज हियर, आंसर यही था, क्योंकि एक लड़का ऑल आर इंटेलिजेंट, लेकिन वो बात करने लगा, सभी से बात कर रहा, ज्यादा बात करने की कोशिश करने लगा, तो हमने उसको बोल दिया ओवर स्मार्ट। एक स्टूडेंट जो किसी से बात नहीं कर रहा था, उसके लिए मेरे भी अंदर आवाज आई, बड़ा घोंचू है। आपके साथ भी होगा, आपकी कश्मीरी लैंग्वेज में भी इस तरह से लोग यूज करते होंगे एक दूसरे के लिए, वो लड़का ज्यादा बोलता है तो बड़ा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो होता है, कोई नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। आंसर क्या हुआ, स्मार्ट का मतलब हुआ इंटेलिजेंट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इंटेलिजेंट प्लस अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए, इंटेलिजेंट के पास इसमें ऐड कर दें अगर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, दैट सिस्टम बिकम स्मार्ट, वो आपका सिस्टम स्मार्ट बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है मेरा जो पंखा है आपका, वो सारी डिवाइस है, आप कहते हो कि मेरा घर स्मार्ट होम है, इसका मतलब है कि आपके घर में लगने वाला हर एक डिवाइस, चाहे वो पंखा हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे दरवाजे हो, चाहे टेलीविजन हो, हर चीज इंटरनेट से जुड़ सकते, दुनिया के किसी भी कोने से आप उसको कंट्रोल कर सकोगे, दैट इज स्मार्ट। आप कहते हो कि मेरा जो ये मोबाइल फोन है ये स्मार्ट मोबाइल फोन है, स्मार्ट मोबाइल फोन का मतलब है इसमें 1000 फीचर हो, लेकिन अगर इसमें इंटरनेट नहीं है, इस फोन को आप स्मार्ट नहीं बोल सकते। स्मार्ट कब बोलेंगे, जब इसको इंटरनेट की फैसिलिटी इस पे आ जाएगी, तब आप इससे दुनिया के किसी भी जगह पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्मार्ट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। आने वाला समय, दिस इज नथिंग, जो आने वाला समय है पूरा का पूरा समय वो स्मार्ट समय है। 5G की बात सुन रहे होंगे, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज नथिंग। एवरी डिवाइस, दुनिया की हर एक डिवाइस जो है आपकी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करो, दुनिया की हर एक डिवाइस जो आने वाले समय में आपको इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, दैट इज स्मार्ट, ठीक है। तो 5G में कुछ नहीं होने वाला है। 5G में आप इतना सोचिए कि आपके घर में जो भी आपका इंटरनेट होगा वो सारा का सारा आप 5G से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अगर सोचते कि 5G में स्पीड एक डिफरेंट मैटर, 4G में ही आपका स्पीड इतना ज्यादा होगा कि आपको 5G की सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं अब इसमें से एक आपको मैं वीडियो शेयर करता हूं, पहले आप इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ वीडियो शेयर करने के लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। आने वाला समय 5G का है।
यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके, होपफुली कि अभी जो शुरू के 3 वर्ड्स हैं अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सोनी वाइवो सर, नाम नहीं लिखे। It is not on my name, but I was enjoying your session. Okay. So I think all the students will also enjoy. Okay, so, thank you. I know that since I already have experience of working with you when I was there in ALTTC, I know that you will efficiently manage all these things. So I will be joining intermittently in these sessions. So I hope that students will get maximum out of these sessions. I will advise all the students that be attentive whatever the sessions are there. So try to learn maximum out of these sessions. I think it will be very beneficial because the ALTTC is the
overall governing body of these communication centers. So you will get the best knowledge and the most advanced knowledge. So I advise you to be attentive and try to attend all the sessions. And whenever you have some problem, you can contact me or contact Yadav sir, because I know that he is always helpful and he helps the students to utmost. So I have some meetings, so I'll leave the session. So Yadav ji, you will take care of the sessions. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks for your guidance, sir. And hopefully, ki all students enjoying my session first 2 weeks with me. Okay, sir. Can we continue now? Yeah, I'm sure they will enjoy. Okay. Okay. They will enjoy it. So Faisal again. Okay, just I will take leave, and I will again try to join whenever I will find it feasible. Okay, bye. Okay, sir. थैंक यू सर. होपफुली कि सभी स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आ रही होगी अभी तक. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट प्लीज आस्क मी. नो सर. अभी तक क्लियर हुआ व्हाट इज द स्मार्ट? अगर आपसे पूछें कि स्मार्ट सिटी में क्या हो सकता है तो क्या जवाब होगा आपका? बोलिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से बोलिए, तभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि फिर मैं प्रैक्टिकली आऊँगा 2 दिन 3 सेशन मेरी है. उसके बाद मैं आप लोगों को एक सिमुलेटर दूंगा और पूरे कैंपस के अंदर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक्चुअली मेरा जो पोर्शन है, पहले मैं अपने पोर्शन के बारे में बात करूँगा. तो फर्स्ट जो 2 वीक है वो मेरे पास में है. उसके अंदर मैं ट्रेडिशनल नेटवर्क, जो पुराना नेटवर्क है, फिर नया नेटवर्क हम लोग कैसे माइग्रेट हुए उसके ऊपर हम बात करेंगे. उसके बाद हम एक कैंपस के अंदर, जैसे आपका कॉलेज कैंपस है, उस कैंपस के अंदर पूरे सभी लोगों को कैसे कम्युनिकेशन कराया जा रहा है उसका हम पूरा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे और इसकी मदद लेंगे हम लोग पैकेट ट्रेसर के ऊपर. ठीक है. और इस पर जो भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप में से कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो आगे इसी को जाके स्मार्ट बिल्डिंग और सबके प्रोजेक्ट बना सकता है. क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है करीब यहाँ पे बनस्थली विद्यापीठ हैं, आपके बहुत सारे वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपके साउथ के बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो 6 मंथ का इंटर्नशिप कराते हैं. ठीक है. वो प्रोजेक्ट ही कराते हैं, तो उनको भी मुझे पहले 15 सेशन तो मुझे करने ही पड़ते हैं. देन आफ्टर दे विल बी गो, फिर वो आगे बढ़ पाते हैं. तो आप लोग भी बड़े केयरफुली सुनेंगे और मैं कह रहा, मैं श्योर हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से समझेंगे और चीज़ों को और प्रैक्टिकली जितना लाएंगे, तो जो आप बुक्स में पढ़ते हैं ना वो आपको इतना अच्छा लगेगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि भाई देखो हम कितनी अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक में मैथमेटिकली सर्किट बनाना सीखना, ये तो बहुत ही बुक्स में भी मिलेगा, गूगल्स में मिलेगा, लेकिन तो जब तक हम कोई चीज़ कर क्यों रहे हैं, अब हमने कहा स्मार्ट डिवाइसेस क्यों बना रहे हैं, तो ना आपको समझ में आ गया होगा स्मार्ट डिवाइसेस क्यों बना रहे हैं, कि भाई हमें इंटरनेट के थ्रू सारे चीज़ें कम्युनिकेट करना है. अपकमिंग पहले था टेलीफोन पे हम बातें करते थे, आज क्या है, हम इंटरनेट को प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें वॉइस कम्युनिकेशन का हर फॉर्म, वॉइस भी होगा, आपका पिक्चर्स भी होंगे, आपके वीडियोज भी होंगे, या इनका कम्बिनेशन होगा, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन चीज़ें आपकी चलेंगी. राइट. ठीक है. तो इंटेलिजेंट डिवाइसेस होपफुली कि आप सभी लोग समझ गए. पंखे के बारे में बात करें, वो जो फैन है और वो स्मार्ट फैन होगा, आप समझ गए कि दुनिया किसी भी कोने में रहे, उस पंखे को हम इंटरनेट के थ्रू भी अपने घर का पंखा ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. दिस इज स्मार्ट. अब एक चीज लास्ट पॉइंट रह गया, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, AI डिवाइसेस. ठीक है. तो फैजल प्लीज अगेन मेरा क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा. फैजल आर यू देयर? यस सर. तो अभी मेरे जो शुरू के 3 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ आपको? नो सर. ओके. अब आपको एक नॉर्मल पंखे के बारे में जानकारी मिल गई, जिसमें मैनुअली हर कुछ मैनुअली होगा, ऑन ऑफ से लेके स्पीड बंद करना. दूसरा जो है इंटेलिजेंट, जिसमें रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सारे चीजें मैनेज की जाएंगी जो आप दूसरा डिवाइस बनाओगे. तीसरा स्मार्ट डिवाइस है, उसी पंखे को इंटरनेट के थ्रू भी जोड़ के सारा चीज, जैसे हमारे घर में AC है, टेलीविजन है, अगर स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी होपफुली कि अब आप लोग भी स्मार्ट टीवी यूज करना शुरू कर दिया होगा. स्मार्ट टीवी क्या, इंटरनेट के द्वारा टेलीविजन देखना, और अभी आप चैनल देखते थे डिश टीवी और केबल के माध्यम से, अब आप देखेंगे इंटरनेट के द्वारा, वो स्मार्ट टीवी कहलाएगा. अब AI डिवाइस क्या होगा? चौथा जो सवाल होगा, AI वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं.
AI डिवाइसेस कोई भी जो हम अपने इंस्ट्रक्शंस थ्रू वॉइस कर सकते हैं, या जैसे एलेक्सा है। फैजल आप उसको सेंसर लगा दो ना, वॉइस सेंसर लगा दो, इंटेलिजेंटी का स्मार्ट न्यू वर्जन। हाँ हाँ, वो तो इंटेलिजेंट में आ गया, कुछ तो ऐसा फीचर होगा जो AI होगा। कुछ अलग क्या चीज है, कभी नाम तो सुना होगा, बहुत सुन रहे होंगे। हाँ हाँ, जो हमारी जरूरत के हिसाब से खुद काम करे, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स या हाँ हाँ, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या बताओ, उसमें बता, अभी आप पहुंच गए पॉइंट पर, या थोड़ा सा और आगे बढ़ो तब समझ में आएगा। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जैसे हैं जो आपसे राय खुद ले और खुद काम करे। चलिए, और किसी को कहना है? फैजल ने, सब लोग बोलिए, मैंने कहा सबको स्मार्ट बनना है, ऑल आर बिकम स्मार्ट। ठीक है, डफर नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है, स्मार्ट बनने की कोशिश करिए, देन विल बी पॉसिबल। एनीवन? आदिक, आदिप भट्ट, सबके नाम बोलने पड़ते हैं मुझे। जस्ट 1 मिनट। ओके, अब हम बात करेंगे AI के बारे में। तो AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपने बहुत सुना होगा, और लोग कहते हैं कि रोबोट का एग्जांपल लोग देते हैं नॉर्मली। तो मैं पहले आपको AI के बारे में थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपने कोई भी पहली बार अपना एक जीमेल अकाउंट बनाता है, सपोज करो आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया, ठीक है, ईमेल आईडी बनाया, सभी के जीमेल अकाउंट मैंने देखे, ठीक है, फर्स्ट टाइम बनाया, पहली बार एक फ्रेश में, और आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, और लैपटॉप में अपने उस जीमेल अकाउंट से कॉन्फ़िगर कर दिया, जो वह जीमेल अकाउंट जो उस लैपटॉप में उसके पहले कभी यूज नहीं किया गया, फ्रेश, जिसे फ्रेश। ओके, और अब मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल खोला, यूट्यूब सभी लोग खोलते हैं आजकल, देख पाते हैं। तो जब यूट्यूब खोलोगे, स्क्रीन पे सामने फ्रंट में क्या वीडियो आएगा? क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए फैजल? अभी आपने इस चीज पर ध्यान देना, गौर करना। अगर आप YouTube खोलो, पहली बार खोलो, ठीक है, जब आपका ईमेल आईडी फर्स्ट टाइम बना हो, कंप्यूटर भी नया हो, तो आपके जो YouTube में जो भी वीडियो आएंगी सामने, जो मेन होम पेज होगा, ठीक है, वो जो क्या भी होगा? ट्रेंडिंग वीडियोस होगी, जो भी अभी ट्रेंडिंग में होगी, कोई भी गाना या कोई कुकिंग शो, जो भी ट्रेंडिंग में होगा, जो भी ट्रेंड में होगी, बिल्कुल, एक चीज आपने बहुत अच्छी पकड़ी है, ट्रेंड में होगी, एक तो अलग मैटर, वो तो जो भी YouTube दिखाएगा, यूट्यूब कहेगा भी ये वीडियो ट्रेंड में है, ये आपके सामने फ्रंट में आ जाएगा। मतलब ये किसकी सोच होगी? यूट्यूब चैनल के द्वारा। अगर फ्रेश है आप, वो आपको नहीं जानता, हु इज मिस्टर फैजल, हु इज द आकिब, हु इज द आशिक, डोंट नो, वो किसी को नहीं जानता। वो क्या करेगा, भाई मैं नहीं जानते, तो पहली बार खोल रहे हैं, तो उसके पास अपने पास जो आइटम होगा, जो भी ट्रेंडिंग वीडियोज होंगे, या जो कुछ भी होगा फ्रंट में, वो आपको शो करेगा, राइट? ठीक है। नंबर 2, आप लगातार यूज करते चले जाएं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप खोलेंगे, ये तो पहली बार की बात होगी, ठीक है, फैजल आप यूट्यूब खोलते होगे, जब नेक्स्ट टाइम खोलते हो, क्योंकि आपने कई बार यूज कर चुके पहले, अब क्या होता है, अब क्या खुलता है? अब अगर इस समय अगर मैं यूट्यूब खोलूं अपना, तो अब मेरे को क्या दिखाएगा? ट्रेंडिंग तो दिखाएगा, उसके अलावा क्या दिखाएगा? जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम देखा था उसी रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट। आपका जो क्योंकि जो YouTube है अपने सर्वर के अंदर AI फीचर इनबिल्ट कर चुका है। AI का मतलब होता है ऑटो सेंस करेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब है कि उसके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर का भी एक फीचर ऐड किया गया। वो इतना सेंस कर लेता है कि ये मिस्टर फैजल हैं, ये मिस्टर के हैं, ये मिस्टर आशिक हैं, जो भी है, ये बंदा जो जीमेल आईडी है, वो हमेशा रोने वाला वीडियो देखता है, हमेशा नाचने वाला वीडियो देखता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो देखता है, हमेशा, मतलब ट्रेंडिंग वीडियो के अलावा जो कुछ वीडियो देखेगा, जो लास्ट सेशन में खोला होगा, या जिस भी, और बगल में रिकमेंडेशन वीडियो जाएंगी। रिकमेंडेशन वीडियो का मतलब कि वो वीडियो जो आप बार बार देखते हो, लेकिन आपने पहले भी नहीं खोला होगा, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी, उनकी रिकमेंडेशन साथ के साथ आ जाएंगे। आप खोल के देखना, आप यूट्यूब में कोई चीज सर्च करो, आप वीडियो खोलो, तो मेन तो खुल ही जाता है, लेकिन उसके साथ में जितने पैलर में वीडियो जाते हैं वो अलग से। पहले ऐसा नहीं था, जब तक AI नहीं था ये चीज नहीं होती थी, जब AI आ गया यानी ऑटो सेंस, ठीक है। तो अब
AI फैन क्या होगा? अब AI फैन में सोचिए, इसके अंदर अगर AI फैन का सॉफ्टवेयर इनबिल्ड कर दिया, बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर के अंदर भी सॉफ्टवेयर इनबिल्ड कर सकते हैं। अगर आपका फैन AI बेस कर दिया जाए तो क्या होगा? आपका पंखा, भाई मिस्टर फैजल है, सुबह रात को 2 बजे के बाद पंखा रोज बंद करते हैं, रोज डेली क्लोज द फैन आफ्टर 2 PM। रात को जैसे 2 बजता है, 2 बजे के बाद फैन बंद कर देते हैं ठंड की वजह से, और पंखे की स्पीड 0.3 पे रखते हैं, एक हो सकते हैं, ठीक है। आदिक है वो फैन रात को 3 बजे बंद करते हैं, और फैन को घुमा के रखते हैं क्लासरूम में, उसमें रूम में, ठीक है। तो जो अभी आप शुरू में बोल रहे थे ना कि ऑटो सेंस वाली बात, अब यहाँ AI में इनबिल्ट होगी वो, कि आपका जो पंखा, अभी आपसे मैंने पूछा था तो आपने से किसी ने कहा था कि सर वो पंखा हमारे उससे घूमेगा, जिधर हम रोटेट करेंगे उससे रोटेट करेगा, ठीक है। वो इसका मतलब यही होता है कि उसमें अगर AI फीचर है तो वो फैन ऑटोमेटिकली सेंस करके ऑटोमेटिकली इसके मेमोरी में इस तरह से रिकॉर्डेड हो जाएगा कि ये मिस्टर फैजल है, रात को ऑटोमेटिकली 2 बजेगा, आप बंद करें या ना करें, 2 बजे उस पर मैसेज आ जाएगा ये पंखा बंद होना है, और आपने उसको भी AI को भी एक लेवल और ऊपर कर दिया तो अपने आप 2 बजे बंद हो जाएगा। सेंसर में सेट करने की जरूरत नहीं है, एक होता सेटिंग करना। आपने सेटिंग को पुराना सिस्टम है जिसमें हम पहले सेंस करते थे कि 4 घंटे बाद पंखा बंद हो जाएगा, 3 घंटे। अब क्या AI वो आपसे सेंस कर लिया कि ये जो यूजर है, ये यूजर फैन को इस तरह से यूज करेगा, ठीक है ना, उस हिसाब से ऑटोमेटिक वो एडजस्टमेंट करता है। जैसे कि अभी हम लोग वीडियो में देख रहे थे, उसमें बताया ना कि कब सब्जियां ऑर्डर करना है, कब वॉशिंग मशीन के कितने वो करने, सब चीज ये AI का फीचर है। और AI फीचर में मैं सभी से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं खुद एज ए इंजीनियर एक बात बोलना चाहूंगा सभी से भी, अपने आप से भी कमिटमेंट करता हूँ, कभी मैं AI इतना स्ट्रांग न कर देना कि कुछ समय के बाद मशीनों पे, यहाँ पे एक AI का पढ़ाने वाला मशीन बैठी हो और सुनने वाले मशीन हो, हम लोग वर्कर हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इंटेलिजेंसी का भी एक लेवल फिक्स होना चाहिए, उस लेवल से ऊपर हमें नहीं जाना, ठीक है, डेवलपमेंट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इतना चीज़ों को इतना वो न कर दें, इतना ज़्यादा वो न कर दें कि रोबोट, जैसे मूवी बनती है ना, सचमुच रोबोट हावी हो जाए हमारे ऊपर, ऐसी बचना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, सुझाव भी है, और आप भी समझ को समझ सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी आप IT और टेलीकॉम, अभी जो 4 पॉइंट है मैं इस पर डिस्कस कर रहा था, तो होपफुली कि अगर किसी के मन में जरा सा डाउट, किसी भी तरह का क्रॉस क्वेश्चन बनता हो, जरूर पूछिए, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना कि यूनिवर्सिटी का क्लास है। वो तो करिकुलम है, उनकी अलग जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं, जो चीज़ें आपके सराउंडेड हैं, वो आपसे चीज़ों को सीखें, वो चीज़ों को समझें, प्रैक्टिकली समझें। तो अभी मैंने आपको ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये कोई नया वर्ड नहीं है, लेकिन इन वर्ड को जमीनी हकीकत पे कैसे हम लोग इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं, इसका वास्तव मीनिंग क्या होता है, वो मैंने आपके सामने रखा। IT एंड टेलीकॉम, अगेन आई रिपीट, टेलीकम्युनिकेशन आज की डेट में नहीं के बराबर मिलेगा। आपके बाद वाली पीढ़ियां भी, आप उस पीढ़ी में जी रहे हो। देखो, जब मैं था, मेरे टाइम इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट मेरे सामने शुरू हुआ, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मैं ही एक पहला कैंडिडेट था कि जो मुझे इस यूपी के अंदर एक जगह है बागपत, वहाँ पे पहली बार मुझे इंटरनेट चालू करने का मौका मिला था, सन 2002 में मैंने किया था, तो भी मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसके पहले, जब तक मैंने इंटरनेट की शुरुआत नहीं की, उसके पहले हम लोग मुझे नहीं मालूम था कि इंटरनेट किसको कहते हैं, ठीक, आई डोंट नो। मैं केवल नंबर डाल करके लोगों से बात करता था, लेकिन जब इंटरनेट आया, अब मैं इस फील्ड से जुड़ गया हूँ, अब मैं पूरे इंडिया के नॉर्थ जोन का सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर भी हूँ साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो अब मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, खुद देख रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं नंबर डायल करना जानता था, इंटरनेट करना नहीं जानता था, लेकिन आजकल मैं इंटरनेट भी कर रहा हूँ और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप उस पीढ़ी में जी रहे हैं, आपको नंबर डायल करना मालूम भी है और इंटरनेट करना भी है। आपके बाद वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको नंबर डायल करने के बारे में कोई, अगर आप उससे कहोगे ना, आपसे 20 साल बाद, हाँ मैं बैठा हूँ, आपने तो हो सकता है कोई यहाँ पे आके बैठ के अपने आने वाली पीढ़ी को बता रहा होगा कि सर एक टाइम था हम लोग नंबर डायल करके बात करते थे, ठीक है ना। आप बोलोगे तो कहेगा सर ये नंबर डायल करना क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में लोग नंबर डायल करना भूल जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक लिंक होगा, इंटरनेट ऑप्शंस होंगे, इसके थ्रू ही सारे लोग कम्युनिकेट करेंगे। जैसे अभी मुझे आपका किसी का नंबर नहीं पता, लेकिन मैं आप सबसे एक साथ बात कर पा रहा हूँ, क्यों, जूम के प्लेटफॉर्म दूसरा चेंज हो गया, दैट इज so the new version of telecommunication is known as IT services। और IT सर्विसेज में आजकल जो डिवाइसेस, जो ट्रेडिशन शुरू हुआ है, जो ट्रेंड शुरू हुआ है,
वो AI डिवाइसेस पर जा चुका है। आने वाला समय जो आपका 5G है, 6G है, इवन सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, कुछ भी है, तो सारे के सारे लोग अब हम लोग नए उसमें जाएंगे, ठीक है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो फैन में भी आपका, अब आपको कहते हैं ना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का मतलब है शहर के अंदर जितने भी ट्रैफिक सिग्नल होंगे, जितने भी ऑफिसेज होंगे, हर चीज आपका ऑनलाइन होगा, इंटरनेट के द्वारा होगा, ऑटोमेटिक होगा। उसमें अब मैन पावर की मिनिमम जरूरत होगी, इंजीनियर्स की ज़्यादा जरूरत होगी जो सेंट्रलाइज बैठ के मैनेजमेंट किया। अभी मैं यहाँ पे यूपी में अभी 10 फरवरी को इलेक्शन ओवर हुआ यहाँ पे, जहाँ पे मैं हूँ, और मैं यहाँ पूरे गाजियाबाद का जो कंट्रोल यूनिट था कि कहाँ पे वोटिंग पड़ रही है, उन सबका वेब कैप्चरिंग, हर रूम का वेब कैप्चरिंग मेरे पास में थी, और मैं हर रूम में देख पा रहा था कि वोटिंग कैसे कराई जा रही है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। अब उस समय लोग बड़े हैरान है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, संभव। अगर आप, मैं यहाँ बैठ के इतना आगे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ बैठ के मैं पूरे कश्मीर के अंदर, पूरे आसाम के अंदर, पूरे यूपी के अंदर एक सिस्टम है जो वेब कास्टिंग के सबसे सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग किया जा सकता है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट इतना अच्छा हो जाएगा कि आप में कोई भी भ्रम या वैसी स्थिति नहीं रहेगी। बिल्कुल उस युग में हम लोग जीने वाले हैं। ये सब उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी तक का जो सेशन था, इसमें होपफुली की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई है मन में डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। एनी कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? फैजल, आप में से कोई एक मुझे नाम बताओ। नो सर। ठीक है, नहीं देखो, मन में डाउट जरूर बताओ, इसको और भी दूसरे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो है हम बात करेंगे, पहले तो एक काम करते हैं, कोई PPT की मदद ले लेते हैं। क्या लाइव टेलीकॉम नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक लाइव टेलीकॉम हम लोग आपस में जो दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है, इसका नेटवर्क कैसे संभव है, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसे मॉनिटर कैसे किया जा सकता है। इसके लिए मैं फिर से सवाल के माध्यम से पूछूंगा तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप में से कोई अनम्यूट हो जाए, वॉलंटियर, एनीवन, और कौन कौन है? हानि आसिर? यस सर। आसिर, आप हमारी बात सुन रहे हैं ध्यान से? यस सर। कोई ऐसी बात तो नहीं बताया ना, बोर होते ना क्लास में? तो हम भी बहुत बोर होते थे, पढ़ाया जाता था वो। नो सर, सभी ठीक है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप बाघा बॉर्डर का तो नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे, इंडिया और पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर है। यस सर। बिल्कुल, ठीक है। आप मान लीजिए बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है, आप एक हमारे इंडिया की तरफ से हैं, एक पाकिस्तान की तरफ से हैं, देयर आर 2 पर्सन स्टैंडिंग बाघा बॉर्डर, 2 लोग खड़े हैं, एक हमारे इंडिया की तरफ से, दूसरा एक पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। Yes, साथ में खड़े हैं, आप भी खड़े हो, और मान लेते दूसरा जो पर्सन है वो भी, दोनों साथ में, और आप भी अपने मोबाइल से, डेफिनेटली आप इंडिया की तरफ से हैं तो आपके इंडिया का जो सिग्नल होगा आपके मोबाइल पे इंडियन सिग्नल आएगा, जो पाकिस्तान का है उसका पाकिस्तान का सिग्नल आएगा, राइट, ठीक है। दोनों कंट्री का मोबाइल पे सिग्नल आया, आपने अपने फोन से, दोनों साथ में खड़े, और उस दूसरे वाले जो पाकिस्तानी बंदा है उसको आपने नंबर में लाया। आप क्या मुझे ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका बोला हुआ हाय शब्द, हेलो शब्द पाकिस्तान के मोबाइल तक कौन कौन से रास्ते को तय करेगा, किस किस शहर से होकर जाएगा? थ्रू इंटरनेट। हाँ, तो मैं वो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि लोगों को फिर समझ में आ जाए। मेरा सवाल है कि 2 पर्सन बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, एक इंडियन साइड, एक पाकिस्तानी। यस सर। इंडियन वाले के पास इंडियन का सिग्नल आएगा, नो डाउट, पाकिस्तान पे पाकिस्तान। आपने अपने ही फोन से पाकिस्तानी को नंबर डायल किया। अब आप कोई हाय हेलो जो भी बोलोगे, वो किन किन शहरों से होते हुए पाकिस्तान के उस मोबाइल में, जो कि दोनों साथ में खड़े हैं, लेकिन वो कैसे रास्ता क्या होगा, इस बारे में कुछ आइडिया है क्या? ये सर, पहले फोन से ट्रांसफर होके पहले टावर तक जाएगा, फिर टावर से होगा बेस स्टेशन तक, फिर उस बेस स्टेशन से जाएगा पाकिस्तान के बेस स्टेशन तक। फिर पाकिस्तान एकदम से कैसे पहुंच जाओगे? अगर आपको मान लो कश्मीर से दिल्ली आना है, कश्मीर से लाहौर जाना है, कश्मीर से अमेरिका जाना है, ठीक है, कहीं से कहीं अपने लोकेशन आप कहीं जाना चाहते हो, तो कोई ना कोई रास्ता होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस
बस स्टैंड पे पहुंच गए और पहुंच जाओगे। नो सर, थ्रू डिफरेंट बेस स्टेशन से गुजरा हुआ जाएगा फिर। वो जानना बहुत जरूरी है, वो बेस स्टेशन कहाँ है, कैसे होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। देखो इंडिया डिफरेंट कंट्री, पाकिस्तान इज डिफरेंट कंट्री, इंडिया डिफरेंट, चाइना डिफरेंट। ये कितना इंपॉर्टेंट है, जब आप इसके बारे में समझ जाओगे तब आपको लगेगा ये चीज नॉट इजी, जो हम बहुत आसानी समझते हैं। ठीक है, आप आप टेक्निकली बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि बेस स्टेशन होगा। मैं बेस स्टेशन की छोड़ो, टेक्निकल वो तो हम पढ़ेंगे ही, बुक्स में भी है, पढ़ाए भी, हमारे टीचर्स भी पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे आने वाले टाइम में, तो भी सिलेबस में आपको हमने मेंटेन किया हुआ है। अभी मैं सिंपल नेटवर्क के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि आपका हाई सब किन शहरों में, अगर आप मान लो श्रीनगर में है, ठीक है ना, वहां से आपने अपने फोन पे कोई कॉल कर रहे हो, बाघा बॉर्डर छोड़ दो, अगर वहां से भी आप कॉल करना चाहते हो कि बॉम्बे या दिल्ली या कहीं भी इंडिया के अंदर ही करना चाहते हो, तो रास्ता कैसे होगा। या अपने घर के अंदर भी आप ही का फोन है, आपके ब्रदर का फोन है या मदर का फोन है, जो लोग भी है, पेरेंट जो भी है फोन है, और अपने ही दोनों लोग साथ में बैठे हैं, तो अपने ही दोनों एक ही कंपनी का फोन है, मान लीजिए BSNL का ही दोनों के पास फोन है और एक ही जगह से लिया है, लेकिन आपने हाय बोला, उसके फोन में वो कैसे मूवमेंट होगा रास्ता, ये चीज क्लियर जब तक नहीं करेंगे अब तक आप लोग आगे नहीं। यस, अब फिर अब अगेन आप नाउ रिपीट कर सकते हो, अब मैं इस पे बात पे रोकूंगा नहीं। यस प्लीज सर, थ्रू मतलब देखो वेव्स जाएगा है थ्रू टावर्स तक, फिर टावर्स से डिफरेंट वर्क स्टेशन पे जाएगा, फिर वहां से फिर दूसरे मतलब शहर के उस वर्क स्टेशन पे जाएगा, फिर उसके टावर पे जाएगा और फिर कुछ आइडिया फोन पे नहीं है, जाएगा। आप बस एक टेक्निकली आइडिया लगा रहे हो कि इस तरह से होगा, टावर पे होगा, वर्क स्टेशन होगा, डेस्क, ओके ना। आई थिंक यस फैजल सर, पहले ये मोबाइल से टावर तक जाएगा, फिर बेस स्टेशन, फिर वहां से ये सैटेलाइट या कोई एंटीना के थ्रू मेन बेस स्टेशन, वहां से फिर सी ओशन के थ्रू केबल्स के थ्रू ये USA जाएगा, फिर वहां से ये रिटर्न आएगा रिसीविंग कॉल जहां तक मेन बेस स्टेशन, फिर वहां से टावर, फिर रिसीवर तक। ठीक है, ठीक है, आप टेक्निकली जो आप आंसर बता रहे हो मैंने एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको और अच्छे से आप समझेंगे तो शायद आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे दो लोगों के आंसर से थोड़ा सा समझ में आ गया है कि थोड़ा सा मुझे और बताने की ज़रूरत है और प्रॉपर बताने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट। ठीक है, तो काम करते हैं। देखो इन चीज़ों को समझने के लिए पहले तो मैं आपको, कोई भी चीज़ समझनी है हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़, जब हम टेक्निकली बात नहीं करें, किसी भी चीज़ को समझना है, ठीक है, तो हमेशा अपने माइंड को ओपन करिए। ओपन करने का मतलब है कि ये नहीं कि कोई भी कुछ कह दे और हो जाए, आपको पूरा प्रॉपर जड़ में जाने की जरूरत है कि सही क्या है, उसके बाद आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे क्या हुआ, कौन चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन जब स्टार्ट किया गया तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट मीडिया का प्रयोग किया गया। जैसे हम दो लोग हैं, अगर दो लोग सामने खड़े हों, मैं खड़ा हूं और आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, दोनों सामने खड़े हैं, अगर मैं कुछ बोलता हूं तो मेरा जो वर्ड है आपके कानों तक कैसे जाएगा, बाया एयर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, पहले मीडिया लिख लेते हैं, फिर मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा। तो कर देते हैं क्लीन, यहाँ पे आपको फ्रेश लिखते हैं मीडिया क्या क्या है, उसके बाद थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं एयर मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा जो है कॉपर वायर है। तीसरा हमारे पास में कोएक्सियल है। चौथा मीडिया हमारे पास में सैटेलाइट है। पांचवा हमारे पास में EM या माइक्रोवेव है। छठा हमारे पास में एयर हो गया, कॉपर वायर हो गया। छठा हमारे पास में आपका एक ऑप्टिकल फाइबर है, OF केबल है। ठीक है ना, हम लोग OFC बोलते हैं। फिलहाल अभी अच्छा है, इंपॉर्टेंट मीडिया है। मैं आजकल जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इन सभी मीडिया का यूज होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, आपके सिलेबस में भी होगा ये। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि जो दो लोग आपस में खड़े हों, फ्रंट में खड़े हों, एक दूसरे के सामने खड़े हों, तो जब उन्हें अगर आपस में बात करनी होती है तो हवा के माध्यम से बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक सवाल है जो आप चैट के माध्यम से भी सारे लोग बताएं कि मेरा सवाल ये है कि 1 से 6 जो मैंने मीडिया आपके स्क्रीन पे लिखा, इसमें से कौन ऐसा मीडिया है जिसको
टेक्निकली दृष्टि से, मतलब हमारे कम्युनिकेशन की दृष्टि से सबसे ज्यादा वीक माना गया, कमजोर माना गया है। सबसे कमजोर मीडिया कौन सा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया कौन है? क्या स्ट्रांग के बारे में बाद में पूछेंगे, पहले मैं सबसे कमजोर के बारे में पूछता हूँ। अगेन आई रिपीट, एयर। मीर आकिब ने आपने बोला, बाकी लोग भी चैट के माध्यम से जरूर लिखें, आपकी अटेंडेंस उसी पे डिपेंड कर रही है। अगर आपका कोई चैट आप तक नहीं आया, ठीक है ना। तो आकिब ने बोला, डेफिनेटली इनकी बात बिल्कुल वाजिद है, इन्होंने बिल्कुल क्रिटिकल आंसर दिया कि एयर जो है इसको हम वीकेस्ट मीडिया बोलते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सबको मालूम है, हवा नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम दो हवा में अगर सामने खड़े हैं, हम कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी नहीं यूज करें, तो इसका जो डिस्टेंस होगा 30 to 50 मीटर ओनली, इतनी दूरी से ज्यादा हमें बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, इतनी दूरी, ठीक है। समय बदला, एक नया मीडिया यूज किया गया, लंबी दूरी से बात कराना। लोगों ने सबसे पहले, इंसानों ने सोचा कि भाई पास में तो बात होता है, कुछ ऐसा तरीका ढूंढो कि थोड़ा दूरी से बात कर लें। तो मैं अपने टाइम में, जब हमारे टाइम में जब हम लोग छोटे होते थे, बचपन होते थे, तो मैं अपने गांव में क्या करता था कि 2 खाली डब्बे लेते थे। 2 खाली डब्बे लेने के बाद डब्बों के अंदर हमने छेद किया, बॉक्स टाइप का, जैसे आप ये कह सकते हो कोका कोला का कैन। तो 2 कैन टाइप का हमने बॉक्स लिया और उसके अंदर छेद करके धागे से बांधा और दूसरे बॉक्स को बांधा। आपने किया या नहीं किया, लेकिन आप इसको कल्पना कर सकते हो कि ऐसा पॉसिबल है। जब मैं एक से हेलो बोलता था, दूसरे को मैं कान में लगाता था, तो हेलो जो है उसके कान में मुझे सुनाई देता था। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 साधारण डब्बों को भी अगर मैं धागे से बांध दूं, तो उस जो धागा था, जो रस्सी थी, उसकी वजह से भी आवाज हमारे जाते हैं। तो इंसानों ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसा मीडिया यूज करो जिसकी वजह से ये दूरी बढ़ जाए। तो ये दूरी इन्होंने कापर वायर यूज किया। कापर वायर जब से टेलीकम्युनिकेशन 170 साल, 170 ईयर, टेलीकॉम का इतिहास 170 साल के अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं, इससे ज्यादा का हो गया समय। जब से टेलीफोन शुरू हुआ है, कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, कॉपर वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है। कॉपर वायर में जो लेंथ कवर की गई है, ठीक है, उसकी प्योर कॉपर वायर कभी नहीं यूज किया गया, हमेशा ये अलाउ होता है, ठीक है। अलाउ का मतलब समझ सकते हैं कि इसके अंदर कुछ न कुछ एडिशनल चीजें मिला दी जाती है। तो इसके अंदर हम लोगों ने समय समय पर एल्युमिनियम मिलाया, ठीक है ना, इस पर हमने कैडमियम मिलाया, ठीक है। इसके अलावा कई जगह हम लोगों ने सिल्वर भी मिलाया, ठीक है। तो अभी करंट टाइम में मोस्ट कैडमियम कॉपर, ठीक है। मेन जो मीडिया था कॉपर ही था, लेकिन उसमें प्योर हम कॉपर कभी भी यूज नहीं किए। आज भी अगर लैंडलाइन, अगर आपके कश्मीर में लोगों के घरों में अभी भी पुराना वाला लैंडलाइन है, तो डेफिनेटली वो कॉपर वायर वाला होगा। वो कैडमियम कॉपर है, यानी कॉपर वायर है लेकिन उसमें कैडमियम मिक्स है, ताकि वो टूटे ना, मजबूती बनी रहे, उसकी दूरी थोड़ी बढ़ जाए। तो इसमें अगर ये हम सिंपल कॉपर वायर करें, तो ये जो दूरी होती है 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर को तय करता है। 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 या 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 5 का मतलब पतला वायर होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आप जानते हैं, तो वो कम दूरी तय करेगा। मोटा वायर होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो दूरी ज्यादा। लेकिन 5-6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं काम करता। उससे ज्यादा दूरी आ गया तो एक और भी, क्योंकि कॉपर वायर से उससे ज्यादा दूरी पे प्रॉब्लम ये होने लगी कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बहुत सारे डिस्टॉर्शन, आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर होने की वजह से परेशानियां बढ़ने लगी। तो एक नया खास तरह का ज्योमेट्रिकली बनाया गया कोएक्सियल वायर। ये भी कॉपर वायर ही होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि ये जो दूरी थी, ये करीब 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। लेकिन इसके साथ भी समस्या वही थी, कि आप एक काम करते हैं, इसको मैं पहले और थोड़ा सा एक सवाल और पूछते हैं, फिर उसके बाद और एक्सप्लेन करते हैं। कोएक्सियल भी चूंकि इलेक्ट्रिकल वायर था, तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और शॉर्ट सर्किटिंग बहुत सारी समस्याएं थी, तो ये भी उतना सफल नहीं रहा। चला काफी था, 10 साल तक हम लोगों ने भी इस मीडिया का भी यूज किया, ठीक है। उसके बाद जो मीडिया आया आज के डेट में, अभी आज भी सारे मीडिया यूज हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई मीडिया यूज आउटडेटेड हो गया। आप कभी भी इस शब्द का प्रयोग ही मत करें। आउटडेटेड का मतलब नहीं होता कोई टेक्नोलॉजी के अंदर, अगेन आई रिपीट, यू आर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चीज आउटडेटेड नहीं होती। वर्तमान में, करंट टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये मीडिया अच्छा या खराब है, ठीक है। तो आज की जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अब
आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे अच्छा मीडिया कौन है। खराब के बारे में, वीकेस्ट के बारे में बात होगी, उसमें मैंने शुरू के 3 एक्सप्लेन भी कर दिए। अब सवाल उठता है कि आज के समय में सबसे अच्छा मीडिया किसको माना गया है, जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यस, अगेन माय रिपीट क्वेश्चन। हाँ बताएं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर। Satellite. सैटेलाइट, चलिए काफी Satellite लोग ये बोल रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर फैजल, वेरी नाइस। और किसी को? बाकी लोग चैट के माध्यम से जरूर ऑप्टिकल फाइबर सर। ऑप्टिकल फाइबर मेल साहब, ओके ठीक है। अभी यहाँ 2 वोटिंग हुई है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा सैटेलाइट को, कुछ लोगों ने कहा ऑप्टिकल फाइबर को, ठीक है। तो मीर आप जरा अनम्यूट हो जाए। आपके घर में डिश टीवी है? यस सर। हाँ, आपके जब कश्मीर में जब बर्फबारी होती है या बारिश हो जाती है तो डिश टीवी का क्या हाल होता है? यस सर, सिग्नल जाती है, कभी कभी डिस्टॉर्शन आता है। बिल्कुल, सिग्नल मतलब Yes, जिस समय बारिश होती है उस समय डिश टीवी नहीं आता, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये है, लेकिन आपका फेसबुक व्हाट्सएप तो बंद नहीं होता, वो बंद हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है? नो सर। नहीं बंद होता, ठीक है ना। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। अभी तक हमारे पास जो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, सबसे बड़ी कमी है नेचुरल इंटरफेरेंस। नेचुरल इंटरफेरेंस का मतलब आंधी, बारिश, तूफान कुछ भी आ जाए, मौसम में कोई भी चेंजेज हो जाए तो आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। ये बात सही है कि 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया कंट्रोल की जा सकती है, पूरे दुनिया को कम्युनिकेशन कराया जा सकता है। लेकिन अभी तक हमारे पास सैटेलाइट जो है उसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो आप खुद ही कह रहे हो कि आंधी बारिश आया और मेरा टीवी बंद हो गया, तो उस सैटेलाइट के ऊपर तो हम डिपेंड नहीं हो सकते। इंडिया के अंदर कश्मीर भी है, आपका तमिलनाडु भी है, अंडमान निकोबार है जहाँ पर अभी भी इंटरनेट की बहुत ज्यादा समस्या, आसाम है, राजस्थान है, यूपी है। ऐसे लोकेशन, आसाम के बारे में आप सब जानते हैं, वहां तो साल भर बारिश होती रहती है। अगर हम वहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो इंटरनेट ही नहीं चलेगा। इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया है। आने वाले समय में इसका भी नया वो चीज चल रहा है। और एलटीपीसी कैंपस जहां से मैं बोल रहा हूँ, सन 2016 में, ईयर 2016 एक सैटेलाइट का नया वर्जन लाया गया, न्यू सैटेलाइट, जिसका नाम है, आप अगर यहाँ पे ऑफलाइन आते तो हम आपको विजिट भी कराते उसका, ठीक है ना। उसका नाम है इनमारसैट, ठीक है। इनमारसैट सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक नया वर्जन है और बहुत ही जल्दी ये हमारे मार्केट में कम्युनिकेशन के रूप में आने वाला है। लगातार कोशिश की जा रही है कि ये सैटेलाइट मार्केट में आए, क्योंकि ये केयू बैंड यानी अपर बैंड में काम कराया जाता है। इसमें आंधी, बारिश, तूफान का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी एक सैटेलाइट को हम लोग यूज क्यों नहीं करते, उसमें हम आपके बारे में बात करेंगे। एक तो मौसम का प्रॉब्लम आ गई, दूसरा मीर अगर मान लो आपका पोस्टिंग हो जाए इसरो में, नासा में कहीं पोस्टिंग हो जाए, ठीक है, अगर सैटेलाइट में कोई खराबी आ जाए तो क्या मीर मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? नो सर, दैट वुड बी कॉस्टली अगर हो सकता है। ऊपर ही रह जाएंगे। जी सर। आप समझे, प्रैक्टिकल बात है, दिस इज नॉट इज। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को कई कारण है जिसको अभी प्रायोगिक तौर पे अच्छा नहीं माना जाता है। पहला कारण, एक तो नेचुरल इंटरफेरेंस, आप समझ गए, क्योंकि इंडिया के अंदर ही अलग अलग लोकेशन में, आपके कश्मीर में पूरे साल भर लगभग ठंड रहती है, आसाम में मैनुअल बारिश होती रहती है, दिल्ली में आप आ जाएंगे, सर्दी में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, बारिश में इतनी बारिश पड़ जाती है, या हर मौसम ही अलग अलग बेमा होता। राजस्थान में चले जाएंगे, पानी का एक टुकड़ा भी नहीं गिरता है, ठीक है। तो यहाँ इतना ईजी नहीं है। दूसरा चीज, एक सैटेलाइट बनाने में कितने साल लगते हैं। अभी तक जितने भी सैटेलाइट बने, कम से कम 7 साल, 8 साल, 10 साल। और अभी आपको याद होगा, करीब 2 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, एक इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, नाम भूल गया मैं, चंद्रयान 2। कितने मेहनत से बनाए गए, कितने इंजीनियर लगे, करीब 7 साल लगे बनाने में, ठीक है ना, उससे ज्यादा का भी समय मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, फेल हो गया। तो पूरा मेहनत पानी आपने देखा होगा कि कैसे, मतलब तो ये चीज, मतलब बनाने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं कि वो प्रॉपरली
आपके जो ऑर्बिट हैं उस पर जाके सेटल हो जाए। ये भी बड़ा दिक्कत का काम है। और तीसरी चीज मैंने मेरे से आपसे पूछा ही कि आपको अगर खराब हो जाए तो मेंटेनेंस आसान नहीं है, इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अभी भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। लेकिन जो नया सैटेलाइट है, क्योंकि हम बाकी मीडिया यानी जो इसमें जो भी मीडिया है ऑप्टिकल फाइबर, अभी पूरी दुनिया का जो कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर से होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट कम्युनिकेशन है करंट टाइम में। लेकिन ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, नॉट इजी, क्योंकि हम इस पे भी हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए तो भी दिक्कत है। आपके कश्मीर के अंदर ही हर जगह फाइबर बिछाना बड़ा मुश्किल काम है, कहीं वो जमीन टूट जाएगा, कहीं भूस्खलन हो जाएगा। हमारे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में तो आए दिन बादल फटते रहते हैं, आए दिन हिमालय जो है टूटता रहता है, पहाड़ियां गिरती रहती है। न जाने कितना, अभी अभी हाल में ही आपने सुना होगा घटना घटी थी कि एनएचपीसी वाले पूरे के पूरे जो एनटीपीसी के पूरे लोग जमीन में ही गायब हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर डालना भी बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम पूरी, और हमारे जो कर्नाटक के बहुत सारे एरिया है, जो बिहार एरिया है, जहाँ पे हम फाइबर नहीं डाल सकते, जंगली एरिया बहुत है। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस हैं। ठीक है, इन चैलेंजेस से फिटने के लिए कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर में सैटेलाइट के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी इनमार्ससैट 2016 में लॉन्च किया, ऑलरेडी बीएसएनएल के पास में है, बट अभी वो पब्लिकली हम लोग अभी इतना दे नहीं रहे, लेकिन जिस दिन हम पब्लिक को देना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये 4G 5G हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये किसी बात का नहीं रह जाएगा, सब गुजरे जमाने की बात हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस पर भी काम चल रहा है, कितना समय लगेगा अभी हम इस पर कहने के स्थिति में नहीं है। ठीक है, लेकिन काम लगातार चल रहा है। हो सकता है आप लोग में से कोई बहुत एक्सपर्ट बंदा पोस्टिंग हो जाए और उस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट करके चीज़ों को ले आए। ठीक है, तो इनमार्ससैट द न्यू सैटेलाइट, और इसका अर्थ स्टेशन हमारे ALT सेंटर के अंदर ही लगा हुआ है। भविष्य में अगर कभी ऊपर वाले की कृपा रही तो आप आके विजिट भी कर पाएंगे। ठीक है, और अभी जो हमारा जो करंट टेक्नोलॉजी है, दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर। इस समय की जो टेक्नोलॉजी कहते हैं बेस्ट मीडिया करंट टाइम में, दिस इज द बेस्ट मीडिया। और सैटेलाइट 3 सैटेलाइट जो है होल वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, होल वर्ल्ड कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ड्रॉबैक इतने ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। EMA ये आपका 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अभी जो हम लोग यूज करते हैं 5 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर, ये हमारा अभी करंट का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो वो है विजर है। सॉरी EMA कौन सा हुआ जो आप अभी बोल रहे थे, मोबाइल से टावर, आपका जो टावर है जिसे आप टावर बोलते हो, बेस स्टेशन बोलते हो, उससे आपका जो नियर बाई स्टेशन 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, डिपेंड ऑन जो टावर हम जो यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी को लेकर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन किसी भी हाल में 15 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज नहीं है। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो बड़ी किस्मत होगी, लेकिन पूरी दुनिया को चलाना है तो दुनिया कैसे चलेगी वो हम अभी आपको दिखाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इसका सबसे पहला, इसमें लेंथ जो है, डिस्टेंस है, वो कितनी भी लंबी ले जाओ, इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पूरी दुनिया में कम्युनिकेट होता है। डिस्टेंस का कोई भी इशू नहीं है, होल वर्ल्ड में फैला हुआ है और समुद्र के अंदर फैला भी, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये रहा मीडिया के बारे में। ठीक है, ऑल मीडिया इज इंपॉर्टेंट, डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, डिपेंड ऑन टाइम, यू कैन से विच मीडिया इज द बेस्ट। करंट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर को इसमें बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, और कोशिश ये भी की जा रही है कि हर एक बंदे के घर में ऑप्टिकल फाइबर चला जाए ताकि वो दुनिया से कनेक्ट हो जाए, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़ जाए। राइट, ठीक है, तो अब मैं आपका जो पहला सवाल था उसी पे हम बात करेंगे। आज हमने लिखा था, मैं अब दोबारा से शेयर करते हैं, PPT पे आ जाते हैं। अब चीज़ों को समझना है तो डेफिनेटली मैंने कहा कि मुझे पीछे से चलना पड़ेगा, तब मैं समझ पाऊंगा कि ये जो कम्युनिकेशन है, जो मैंने सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर वाला, उसका आंसर तभी दे पाने में हम लोग सक्षम होंगे जब मैं पूरे नेटवर्क को क्रिटिकली समझ पाऊंगा कि है कैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बैक से बिल्कुल, कि टेलीफोन की शुरुआत जब हुई और आज के हिसाब से जो भी बेस्ट वे है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ध्यान से कहीं भी मन में डाउट हो तो बताइएगा। सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, ये तो चीज़ें
ये तो पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, सिंपली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाइए, अभी भी टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद हैं, हम सब लकी हैं और आप भी लकी हैं कि अभी भी आपके नियर बाई कहीं ना कोई टेलीफोन एक्सचेंज होगा। और अभी वहाँ पे कश्मीर में मैक्सिमम कवरेड बाय द BSNL, तो BSNL का टेलीफोन एक्सचेंज कोई भी होगा। आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो मिनिमम क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले वो देख लेते हैं। एक रूम होगा आपका, वहाँ पे जैसे जाएंगे एक रूम जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट रूम, आप चले जाएं एक रूम जो हम स्विच रूम कहते हैं, दिस इज अ स्विच रूम, ठीक है। आप उसको लुक वाइज कैसे होगा, आप उसको जब देखेंगे एक AC रूम होगा, एक रैक से खड़े होगी, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे। इस रूम के अंदर किसी भी आम पब्लिक को जाना अलाउ नहीं होगा, इसमें सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही जा सकते हैं जो इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। एक रूम आपका होगा MDF रूम। इस रूम MDF रूम क्या होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। ये रूम में आप जगह आप जाएंगे आप, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, MDF रूम में जाएंगे तो यहाँ पे केवल आपको वायर मिलेगा, जैसा कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या है हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। और एक रूम पावर प्लांट क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। पावर प्लांट बिना कोई भी, क्योंकि टेलीफोन सिस्टम ऐसा होता है जो एक पल के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए, इंटरनेट या टेलीफोन जो है एक पल के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। आपके घर में अगर पावर चली जाती है तो हमने क्या अरेंजमेंट कर रखा है, हमने इन्वर्टर लगा रखे हैं, लाइट गई सारा लोड इन्वर्टर पे आ गया। इन्वर्टर किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से, यानी और फिर लाइट आएगी, फिर हम वापस मेन सप्लाई पे चले जाते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे पावर सप्लाई की जरूरत है, जहाँ पे हमें 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है, तो मुझे वहाँ पे एक पूरा का पूरा बैटरी रूम लगाना पड़ेगा, एक जनरेटर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं टेलीफोन की बात नहीं कर रहा, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मुझे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए तो यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक मेन सप्लाई आएगी, दूसरा आपके लाइट मेन सप्लाई अगर फेलियर हो गया, कट हो गया, तो हम बैटरी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेन सप्लाई कब रिस्टोर होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, तो हमें जनरेटर भी रखना पड़ता है। तो मेन सप्लाई फेल हुआ, हम बैटरी पे आए, जनरेटर चालू किया, फिर हम जनरेटर पे चले गए, जब मेन सप्लाई आ जाएगा तो फिर हम वापस मेन सप्लाई पे आ जाते हैं। ये चक्र बना होता है, ये साइकिल बनी होती है, इस साइकिल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इसी तरह से कोई भी एक्सचेंज में जाएंगे तो ये दो रूम तो समझ ही गया। एक स्विच रूम है, क्या है हम अभी बात करेंगे, एक MDF रूम है, एक पावर प्लांट होता है जिसके अंदर एक कंट्रोल करने वाला एक पूरा का पूरा रूम बैटरी रूम होगा और एक जनरेटर। एक रूम और होगा हमारे पास में ट्रांसमिशन रूम, ठीक है, जो भी लुक लाइक आपका जो होगा स्विच रूम जैसा ही होगा लेकिन छोटा होगा। अभी क्या चीजें हैं मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले लोकल कॉल और ट्रंक कॉल सुना होगा, लोकल कॉल, ट्रंक कॉल या STD कॉल, ये सब नाम आपने सुने होंगे। आप अभी इस युग में है कि इन सब नाम से परिचित हैं, ऐसा नाम नहीं कि जो भी आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में किसी कहोगे STD कॉल और वो कॉल तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लोकल कॉल और ट्रंक कॉल, ठीक है। तो लोकल कॉल किसको कहते हैं हम पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाएगा क्या, एक पहले मैं उसमें लोकल कॉल आप लोग क्या समझते हो। कोई एक वन मोर, एनीवन, फैजल, अहमद। सर जो एक ही एरिया में सर, सेम एरिया में कॉल की जाएगी तो ओवेद, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आपके घर में ही दो फोन हैं, दोनों BSNL के हैं, ठीक है, एक ही जगह से लिया होगा, आप अपने ही BSNL से अपने ही घर के दूसरे BSNL फोन पे कॉल करोगे, क्या इसे लोकल कॉल कहोगे, हाँ या ना। जी सर। नहीं जी बोलेंगे सर। श्योर नहीं है ना, ठीक है, श्योर नहीं है। यस। चलिए देखिए, अभी आप श्योर नहीं है, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, मानता हूँ कि आप जो कह रहे हो थोड़ा डाउट में हो कि क्या बोलूँ, मैंने पूछा है तो कोई ना कोई पीछे कुछ ना कुछ होगा ना, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूँ, मैं जिस टेबल पे बैठा हूँ मेरे इस टेबल पे ही दो BSNL के फोन हैं, ठीक है। मैं एक फोन से ही अपने दूसरे फोन पे फोन करूँ, क्या ये लोकल कॉल है या नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा एक एरिया,
तो क्या उस स्तर से इसका जस्टिफिकेशन है या नहीं, वो आपको इस पीपीटी में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देख के आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझिए कैसे। ये कोई भी लैंडलाइन फोन होता है, देखिए मैं अब लैंडलाइन मोबाइल, अगर लैंडलाइन आप समझ गए तो मोबाइल भी कुछ नहीं है, सारा चीज़ बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको नेटवर्क के बारे में जानकारी नहीं होगा, आपको लगेगा मोबाइल फ़ोन अलग है, इंटरनेट अलग है, FTTH अलग है। लेकिन जब आप बेसिक जानकारी आपको जानकारी हो जाएगी, तब आप बहुत आसान से और कॉन्फिडेंस तरीके से बोलेंगे कि सब चीज़ अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, कैसे क्या है वो आपको अगले आज और कल के सेशन तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज तो जितना हो पाएगा मैं करता हूँ। आपका ये फ़ोन है, घर में अगर आपने फ़ोन लैंडलाइन लगाया तो घर में एक तरह का बॉक्स होता है, रोजिट बॉक्स, इससे फ़ोन हमारे लगाए जाते हैं। छोटा सा बॉक्स होता है दीवार पे, कई जगह टूटा भी नहीं भी होता तो लोग डायरेक्ट भी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये घर के बाहर दीवार पर या पोल पे इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं। इससे क्या होता है, नियर बाई 5 से 10 घरों में हम वायर देते हैं। ठीक है, ये वायर फिर आगे बढ़ेगा एक्सचेंज की तरफ, जहाँ भी एक्सचेंज है, क्योंकि एक्सचेंज में कॉपर, ये सब कॉपर वायर है, ऑल आर द कॉपर वायर। फाइबर भी खाली कॉपर वायर अपडेट हो रहा है फाइबर में, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होने वाला। आपका मोबाइल फोन, पुराना मोबाइल फोन था, सिंपली उस पर कोई इंटरनेट नहीं होता था, बस मोबाइल का डिजाइन बदलता चला गया, सुविधाएं बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये हमारा पिलर है जो नियर बाई सारे कंप्यूटर को, यहाँ पे क्या होता है, आस पास के जितने भी एरिया में होंगे, जितने भी घरों में टेलीफोन होंगे, पहले 10 घर का टेलीफोन तो यहाँ आ जाएगा, इस काम करके बना लेते हैं। यहाँ से 10 घरों का टेलीफोन आ गया, इकट्ठा हुआ, इन सब का केबल बनेगा, जमीन के अंदर जाएगा, और ये फिर रास्ते की तरफ, एक्सचेंज की तरफ मूवमेंट होगा। जैसे मूव करेंगे, ठीक है, जैसे एक्सचेंज पे मूव करेंगे तो फिर आपका ये पिलर नियर बाई जितने भी केबल आए होंगे, और इसकी संख्या करीब 500 वायर हो सकते हैं, 500 लोगों का, 500 घरों का हो सकता है, 50, 100, 500। फिर एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ तक का भी बॉक्स आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अब आप देखिए, रास्ते में जाइए, अब इन चीज़ों को देखिए, दिमाग में लाइए, क्योंकि अब आपका एजुकेशन पढ़ाई पूरी होने वाली है, आप फील्ड में जाने वाले हैं। इन चीज़ों को, आसपास की जो भी चीज़ें उन देखिए और समझिए कि है क्या ये चीज़। ठीक है, तब आप अपना एक्सप्लेनेशन, मैं ये सब चीज़ें मुझे किसी ने बताया थोड़ी, मैं सारा चीज़ प्रैक्टिकली जानने की कोशिश की, तब मैं इस चीज़ को बहुत क्लियर तरीके से बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप, इसमें क्या होगा, नियर बाई जितने भी, ये जहां भी दिख जाए आप समझ लेना, विदिन 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे पे कोई ना कोई टेलीफोन एक्सचेंज है। क्योंकि कॉपर वायर की दूरी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई यहाँ पे वो होगा, तो यहाँ पे आएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जितने बिजली के वायर में, इलेक्ट्रिसिटी के वायर में और टेलीफोन के वायर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक ही पोल पे, एक ही वायर से आप पंखा भी लगा सकते हो, ट्यूबलाइट भी लगा सकते हो, बल्ब भी जला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप एक सिंगल वायर की वजह से। ठीक है ना। दूसरी चीज, सजाद अहमद, इस पे हम लोग बात करेंगे, लोकल कॉल का मतलब अभी आपको समझ में आएगा, ये पूरी चीजें सुनिए फिर इसके बाद। ठीक है, आपने जो लिखा है उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पे जो आपने जो आपका वायर है, ये सारे इकट्ठा होके फिर एक्सचेंज के अंदर एंट्री करेगा। तो टेलीफोन के वायर में जितने कस्टमर उतने वायर, पहली चीज दिमाग में डालिए। बिजली की तरह नहीं कि घर में एक ही प्लग आया और हमने लगाया, उसी में पंखा भी लगा रहे हैं, पहला ट्यूबलाइट भी लगा रहे हैं, नहीं। टेलीफोन में जितना वायर, यानी यहाँ जो MDF में जिस रूम को बोल रहा था, MDF में कुछ नहीं है, नियर बाई 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में जितने भी कस्टमर होते हैं उन सभी वायरों का यहाँ इकट्ठा होना। ठीक है, पुराने जमाने में, ठीक है, बहुत पुराने जमाने में, अगर मान लो इस बंदे ने मिलाया, ये बंदा मान लो A है और किसी को B को नंबर मिलाया, ठीक है, A ने B को नंबर मिलाया और उसका भी वायर इन्हीं में है, उसका भी वायर इन्हीं में है। ठीक है, तो फिर पुराने टाइम पे यहाँ पे इंसान बैठा करते थे, ऑपरेटर, ए लॉट ऑफ पीपुल लाइक कॉल सेंटर, यहाँ बहुत सारे ऑपरेशन बचते थे। अगर आप कभी बॉलीवुड की कोई पुरानी मूवी देखें, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी दीवार, नई वाली उम्मीद है कि आप सबने देख ली होगी। पुरानी वाली जो दीवार थी ना अमिताभ बच्चन वाली, उसमें देखे ना, तो मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ और विजय बोल रहा हूँ और मुझे फला पर्सन से बात करनी, तो यहाँ पे इंसान बैठा करते थे। ये पहले इस इंसान को बोलता था कि मुझे दैट पर्सन से बात करनी है, वो फिर मैनुअली एक दूसरे को, अगर उसका वायर यहीं पे होता था तो टेम्पररी बेसिस पे जोड़ देता था। ठीक है, पहले इंसान, और ये जो काम जो टेम्पररी बेसिस पे जोड़ा गया, इसी को कहते हैं स्विच करना, स्विच रोम, स्विच स्विच।
अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? स्विच का मतलब है टेम्पररी बेसिस पे दो लोगों को यहाँ पे जोड़ा। पहले इंसानों ने जोड़ा, ऑपरेटर, बहुत सारे इंसान यहाँ होते थे। समय बदला, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आए, समय बदला, इलेक्ट्रॉनिक स्विच आ गए। ये आजकल डेट में, अभी ये जो मेरे आपके स्क्रीन पे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। अब समय और बदल गया, अब आ गया आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। स्विच वही, वायर वही है, कस्टमर वही है, लेकिन ये चीज बदलती रही। इंसान इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार के दो स्विच आए थे पुराने टाइम में। आपके सिलेबस में होगा नहीं, कि हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय हुआ करता था, तो हमारे सिलेबस में पूरा एक सेमेस्टर ही होता था क्रॉस बार पढ़ो और स्ट्राउजर बार। अब आउटडेटेड हो गया, दैट ओवर। अब आपको इंटरनेट के बारे में बताया जाता है, तो उसकी जगह इंटरनेट ने जगह ले ली। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच आ गया, इलेक्ट्रॉनिक स्विच नाउ अपडेटेड इन आईपी स्विच, और ये हमारा आईपी स्विच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना ही लोकल कॉल कहलाता है। अगर यहाँ पे हमने जोड़ा, ये भी एमडीएफ में जाएगा, किसी कैबिनेट में होगा, पिलर में होगा, डीपी में, और दे विल बी, ये लोकल कॉल होगा। तो मैंने आपसे पूछा लोकल कॉल का मतलब क्या है? लोकल कॉल का मतलब, आप नाउ क्योंकि आपने मेरा सेशन कर लिया है, तो आप कहना का सेम स्विच है, एरिया कभी नहीं बोलना, सेम स्विच है, यानी इसी एमडीएफ से अगर है, सेम स्विच है, तो दैट इज लोकल कॉल। अब आप समझने की कोशिश करिए। मैं एएलटीटीसी में हूं, मेरे पास दो टेलीफोन है। एएलटीटीसी जहां से मैं आपको अभी ये सेशन ले रहा हूं, मेरे ठीक नीचे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे एमडीएफ और स्विच लगा हुआ है। तो मेरा एक टेलीफोन जो है इस स्विच से लगा है। एएलटीटीसी के अंदर किसी जमाने में 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे, मोर देन 1000 एम्प्लॉय इंजीनियर ईयर। ठीक है, आज मुश्किल से और कम हो गया, संख्या उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्विच रूम लगा था, ये जो वायर लगे थे एमडीएफ, वहां से केवल 500 लोगों को ही टेलीफोन दिए जा सकते थे। लेकिन टेलीफोन सबको मिला था, हजारों लोगों को मिला था। कैसे? जब 500 कैसे दे सकते हो हजार? उसका कारण ये था कि एएलटीटीसी से नियर बाई, निकट में दो और एरिया है जहां पे टेलीफोन एक्सचेंज लगे थे, और जिनकी दूरी 5 किलोमीटर से कम है। एक राजनगर लोकेशन है मेरे लेफ्ट साइड में, और मेरे फ्रंट में संजय नगर लोकेशन है। संजय नगर की दूरी 2 किलोमीटर है, राजनगर की दूरी 3, क्योंकि एएलटीटीसी सेंटर जिस ट्रेनिंग से, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पज के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया, इसलिए ज्यादा वायर की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो मेरा राजनगर है, वो गाजियाबाद के इंपॉर्टेंट लोगों को टेलीफोन देना था, उनकी संख्या 5000 के आसपास थी। जो संजय नगर थी, उनकी संख्या 2000 के आसपास में, 2000, दैट इज 5000। ठीक है, तो वहां से हम बाकी जो 500 लोगों थे, कुछ वायर हमने, क्योंकि 5 किलोमीटर से कम था, तो कुछ कॉपर वायर जमीन में लाते हुए हमने यहाँ पे एएलटीटीसी सेंटर में संजय नगर से दे दिया, कुछ को हमने राजनगर से दे दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो दोनों टेलीफोन है, भले मेरे टेबल पे रखा है, लेकिन दोनों का स्विच बदल गया। एक तो एएलटी सेंटर का ही था, दूसरा मान लेते राजनगर का, लेकिन दोनों का स्विच अलग हो गया। ये आपस में पैसे में लोकल है, दे आर इन पैसे, फाइनेंशियली लोकल। पैसे में लोकल होना और टेक्निकल लोकल होना दो अलग अलग चीजें हैं। आप कभी भी इन दोनों को मर्ज मत करिए। आप ये कह दिया जाए कि ऑल इंडिया यू कैन कॉल लोकल कॉल एज ए लोकल रेट, ठीक है, लोकल रेट में आप कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रीनगर से चेन्नई की दूरी हमेशा 3000 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर ही रहेगा, वो कभी लोकल नहीं हो सकता। दूरी, हाँ, पैसे जरूर लोकल हो सकते हैं, कि जो आपका लोकल बस फेयर लगता है वही इतनी दूर का फेयर लगे, वो अलग मैटर है। तो अभी ये जितने भी लोकल कॉल अभी आप बोल रहे हो, पैसे के मामले बोल रहे, टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी लोकल का मतलब सेम स्विच होता है, पहली चीज। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्विच बदल गया तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। उस केस में कैसे किया गया, जिसको बोलते हैं ट्रंक कॉल, एसटीडी, सब वो था लोकल कॉल, अब एसटीडी होता सब्सक्राइबर ट्रंक डायल। स्विच बदलते ही ट्रंक कॉल हो जाता है। ट्रंक का मतलब होता है एक स्विच से दूसरा स्विच। अगेन आई रिपीट, ट्रंक का मतलब है एक स्विच से दूसरा स्विच। ठीक है, यानी अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूं, अगर हमारे स्विच में नहीं, किसी और स्विच में उसका कॉल है, तब वो ट्रंक कॉल कहलाएगा। एसटीडी बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, और अभी भी एसटीडी का नाम है, आप कहीं ना कहीं सुन सकते हैं। आपकी बाद वाली पीढ़ियों को नहीं पता चलेगा। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने एक वर्ड बोला था ना, क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार, तो आप नहीं समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि चीज आपके सामने नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी बाद वाली पीढ़ियां होंगी, उनसे कहोगे एसटीडी, आईएसडी, लोकल कॉल, ये सब होते थे, क्या चीज है? तो आप कहोगे होता था हमारे टाइम में, जैसे मैं बोला ना होता था, तो ऐसे आप बोला करना आप। ठीक है, चलिए, ये फोन है, ये मान लीजिए आपका फोन था,
अगर आपसे मैंने पूछा अगर घर में ही दो लोग हैं और दोनों लोग हैं, अगर दोनों का स्विच रूम एक है तो हाय शब्द भी घूम फिर के उस स्विच रूम से आएगा। पहली बात, ऐसा नहीं कि यहाँ बोला उड़ के ऑटोमेटिक, कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है कि हमने बोला और पहुंच जाएगा, वो पूरा घूम के आएगा नेक्स्ट। ओके, और ये हमारा जो फोन है, अब मैंने इस बंदे ने मिलाया, सपोज करो इसने मिलाया और ये ए है और ये बी से बात करना चाह रहा है, लेकिन जो बी है उसका वायर इसमें नहीं है, शहर के अंदर ही कोई और स्विच रूम से है, तो फिर कैसे कम्युनिकेट होगा वो हम बात करने जा रहे हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था की गई आप देखो, इसने मिला, ये लोकल स्विच में चला गया, ठीक है। अब लोकल स्विच ने देखा कि मैं जिसको नंबर मिला रहा हूं उसका वायर इनमें नहीं है, तो फिर दूसरे में है, तो फिर क्या करेगा वो, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। अगेन आई रिपीट, हर एक शहर के अंदर, जो बड़े शहर थे, हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया। अभी भी आपसे अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे कि श्रीनगर में, जम्मू में मेन टेलीफोन एक्सचेंज क्या है, तो बड़े आराम से बता देंगे। जब मेरी नौकरी लगी थी तो मैं बस अड्डे पे उतरा देहरादून, और वहां पे कहा कि मुझे मेन, रिक्शे वाले को बोला मुझे मेन टेलीफोन एक्सचेंज जाना, रिक्शा वाले ने उठाया और फटाफट मेन टेलीफोन, सबको मालूम होता था कि जैसे बस आपका बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टेशन होता है, उसी तरह से टेलीफोन का मेन एक्सचेंज का इस सबको आइडिया होता था, वो लोग मूव करते थे, राइट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी मेन टेलीफोन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाएगा जिसको हम लोग डीटैक बोलते थे, और ये हमारा यहाँ से, अब मैंने शुरू में टेलीफोन एक्सचेंज का एक जनरल सा चीज दिखा देगा कि टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, वहां बताया मैंने, एमडीएफ होता है, स्पीच रूम होता है, पावर प्लांट होता है, एक रूम और बताया था ट्रांसमिशन रूम, अब यूटिलाइज होगा ट्रांसमिशन रूम। ट्रांसमिशन रूम की मदद से ये पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक मेन एक्सचेंज में जाएगा। दिस इज अल्टो स्विच। इस स्विच में और इस स्विच में कोई डिफरेंस नहीं है, नाम का डिफरेंस है और काम का डिफरेंस है। ये स्विच कर रहा था कौन सा कस्टमर है, यानी यहाँ पे जो इंसान थे, आप जब ये सोच लोगे ना कि मशीनें भी इंसानों की तरह बातें करती हैं, तो बिल्कुल आप समझ जाना ये स्विच भी उसी तरह बात। मशीनें क्या करें, अरे ये अपना नहीं है भाई, भेजो वहां, भेजो मेन, भेजो मेन, मेन में आ गया। यहाँ वाले इंसान या जो मशीन है, अच्छा ये हमारे ही शहर का लग रहा है। अब ये जो स्विच है इसको डीटैक भी बोलते हैं, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये स्विच उसी शहर का अगर कोई दूसरा है तो उसके स्विच रूम में भेज देगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ऑप्टिकल फाइबर बहुत 1986 से, ऑप्टिकल फाइबर आज से नहीं, 1986 से ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जा रहा है, लगातार यूज कर रहा है। ये कह दे कोई ऑप्टिकल फाइबर नया है, भ्रम है, 1986 से यूज हो रहा है। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में आपको घरों में पहुंचाया जा रहा है, FTTH, फाइबर टू द होम, वो अलग मैटर है। जो हमारे भी घर तक में काबर गया है उसको हम लोग फाइबर के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे का यहाँ मैंने आप शॉर्ट कर दिया, बाकी यहाँ से जो अगला जो स्पीच होगा वहां पे भी MDF होगा, पिलर होगा, कैबिनेट होगा, DP होगा, डेविड। दिस इज द ट्रंक काम, ठीक है। ये दो व्यवस्थाएं हो गई। अब मान लीजिए आप श्रीनगर में हैं और जम्मू में कॉल करते हैं, आप समझ लो पहले क्या था, श्रीनगर के अंदर बात किया, श्रीनगर के ही दूसरे एरिया में बात कर लिया, अब आपने श्रीनगर से निकलकर जम्मू में बात करने लगे, अब कैसे होगा, वो कैसे कम्युनिकेशन पाथ होगा। कोई चीज हवा में नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, नथिंग इज इन एयर, हवा में कुछ नहीं है, ठीक है। जो कुछ है ये प्रॉपर जो लाइन है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैंडलाइन हो, चाहे दुनिया का कोई भी कम्युनिकेशन हो, वो इसी अरेंजमेंट में है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या किया गया, टेलीकॉम रीजन बनाया गया। टेलीकॉम रीजन बनाया गया, ये भी बनाया गया आज का नहीं, ये एक्ट बनाया ब्रिटिश ने। कब बनाया, आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, ये 1980 टिल टाइम से बनाया गया, 1885, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ये बनाया था उन्होंने 1885 में बनाया था। और उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया को उस समय 4 पार्ट में डिवाइड किया। आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है, मैंने NTR का मतलब होता है नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न टेलीकॉम रीजन, 3 टेलीकॉम रीजन बनाए, ब्रिटिश ने बनाए थे, आज भी लागू है, अभी भी चल रहा है, अभी भी कोई अपडेट नहीं है, बिल्कुल उसी हिसाब। हाँ, आपका जो स्टेट है उसके हिसाब से इसकी डिजाइनिंग यहाँ पे हमने शो करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, शिमला है, कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा, ये सब NTR के पार्ट है। NTR में नॉर्दर्न पार्ट में आ गए। इसी तरह WTR आएगा, वेस्टर्न में आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, आपका ये MP का कुछ पार्ट आ जाएंगे।
आपके, और फिर STR में सदर्न में, साउथ में आपका चेन्नई आ जाएगा, ईस्टर्न में ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये डिवीजन है। एक किसने किया? उन्होंने किया था, अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, और उन्होंने कहा अगर, और हर रीजन में 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। 2 हेडक्वार्टर कौन कौन से बनाए गए? अगर मैं NTR की बात करूं तो NTR के अंदर 2 हेडक्वार्टर, एक दिल्ली है, दूसरा देहरादून है। अगेन आई रिपीट, इन NTR देयर आर 2 हेडक्वार्टर फॉर टेलीकॉम सेक्शन, वन इज द दिल्ली, अनदर इज द देहरादून। ओके, अब है क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, तो जरा सा आगे आ जाते हैं, इसको मैं और एक्सप्लेन करें। चलिए, इसको फिर मैं बैक में आऊंगा। मान लीजिए अगर आप ठीक है, अगर आप, अब मैंने कॉल किया, आपने श्रीनगर में है लेकिन आप कॉल कर रहे हैं जम्मू में, आपका कोई फ्रेंड है जम्मू, वहां पे आप कॉल कर रहे हैं, या NTR के किसी भी हिस्से में कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया, यानी कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड एंड यूपी, आप इनमें कहीं भी कॉल कर रहे हैं। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न टेलीकॉम, इन द सेक्टर ऑफ टेलीकॉम, टेलीकॉम के फील्ड में नॉर्दर्न पार्ट हो गई है। ठीक है, इनमें आप कहीं भी अगर कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, इसमें जितने भी मेन एक्सचेंज है एक शहर से दूसरे शहर का, इस जमीन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, और आज 100% ऑप्टिकल फाइबर ही मिलेगा एक शहर से दूसरे शहर के। जो मेन एक्सचेंज, जैसे आपका श्रीनगर का मेन एक्सचेंज डीटेक्स, उसी तरह से डीटेक्स आपका जम्मू में भी होगा। ये दोनों ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा है। एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली जितने भी लाइनें हैं, ऑलवेज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, बाय डिफॉल्ट BSNL। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कस्टमर एयरटेल के हैं, रिलायंस के हैं, या किसी और कंपनी के हैं। ऑल जो मेन लाइन है ऑलवेज सेंट्रलाइज लाइन होगा, गवर्नमेंट की लाइन होगी, क्योंकि उस पर हम किसी भी हाल में प्राइवेटेशन नहीं कर सकते। एक नेशन के लिए एक लाइन हमेशा फिक्स रहती है। तो एक शहर से दूसरे शहर की जो लाइन है दैट इज NTR लाइन। ठीक है, और इसमें आपको बात करने को, देखिए में आपका एक शहर से दूसरे शहर, MDF तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगा। लोकल स्विच ने कहा ये मेरा नहीं है, और फिर यहाँ से ये लोकल ट्रांसमिशन में, यानी शहर के अंदर कितना भी फाइबर बिछाएं, कोई भी कंपनी बिछा सकती है, बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ भी खूब फाइबर बिछाए जा रहे होंगे, कुछ गवर्नमेंट बिछा रही होगी, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिछा रहे होंगे, सब बिछा रहे होंगे, लेकिन वो सब लोकल बिछा रहे हैं ताकि लोकल उनका सेटअप बन जाए, ताकि आम कस्टमर से वो जुड़ सकें। अब ये डीटेक्स में आ गया। डीटेक्स ने कहा भाई ये जिस बंदे को नंबर मिला रहा, मेरे उसमें नहीं है, मेरे शहर में नहीं है, दूसरे शहर में है। तो एक शहर से दूसरे शहर का जो ऑप्टिकल फाइबर है वो NTR कंट्रोल में है जमीन के अंदर। तो पहले माइक्रोवेव भी था, टावर भी होते थे, कोएक्सियल भी होते थे। अभी आपके कश्मीर में कई जगह टावर यूज होते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि कई जगह अभी भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिमपात होता है, वहाँ पे हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते ऑप्टिकल फाइबर का, और सैटेलाइट की भी प्रॉब्लम होती है। जो टावर है उस आपको लगाए जाते हैं ताकि आपस में वो कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, ये टावर हमारा टेम्प्रोरी बेसिस पे, इसमें वो भी कोशिश है कि वो भी आपका फाइबर मिल जाए, ताकि एक पल के लिए भी आपका कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। दूसरे डीटेक्स में चला जाएगा। ये हो गया श्रीनगर का, ये जम्मू का। अच्छा, हमारे शहर का है मशीनें, हमारे शहर का है। ओके, हमारे शहर का कौन सा है? अच्छा, फ्लाई एरिया का, उसके शहर का जो लोकल ट्रांसमिशन उस स्विच रूम में दे विल बी कनेक्टेड। ओके, ये आपका ये हो गया, कनेक्शन हो गया आपका, राइट। तो एक शहर से दूसरा शहर हो गया। और अगर आप NTR से निकलकर, आपने मान लो कॉल किया, आप श्रीनगर में हैं और कॉल कर रहे हैं भोपाल में, आप कॉल कर रहे हैं गुवाहाटी में, आप कॉल कर रहे हैं चेन्नई में, आप कॉल कर रहे हैं बेंगलोर, जो आपके टेलीकॉम रीजन में नहीं है, यानी जो मैंने दिखाया था उससे बाहर कर रहे हैं, तो अब आपका जो डीटेक्स है, जो मेन डीटेक्स है, 2 हेडक्वार्टर दिल्ली या देहरादून, जो भी नियर बाई या खाली होगा, ऐसा नहीं कि दूरी है तो खाली, नियर बाई का मतलब होता है जो शॉर्टेड पास, एक्चुअली शॉर्टेड पास बोलते हैं, वो पास जिस पे रास्ता खाली है, तो या देहरादून या दिल्ली, तो देहरादून चला जाएगा सपोज कर, या दिल्ली चला गया। दिल्ली ने कहा ओके ये हमारे NTR के किसी रीजन का नहीं लग रहा, मेरे पास आया है, ये मान लो चेन्नई मिला, यानी STR का होगा, तो वो चेन्नई भेज देगा। और हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर ऑप्टिकल फाइबर जमीन में बिछा है, कहीं भी वायरलेस नहीं आया, आप ध्यान रखिए। एक एरिया से दूसरे भी ऑप्टिकल फाइबर से चला गया, वहां का डीटेक्ट, अच्छा ये हमारे STR में है, कहाँ मिला रहा है? चेन्नई मिला रहा है, ओके, चेन्नई के लोकल टैक्स में भेजा और फिर वापस में जोड़ दिया। तो एक कनेक्टिविटी होती है। और हमने आपसे पूछा था
बाघा बॉर्डर के बारे में। अब एक चीज और आपको मैं समझा देता हूँ, मोबाइल और लैंडलाइन में क्या डिफरेंस है, ये भी आप समझ लीजिए। समय बदला, लोगों की डिमांड बढ़ी, हर आदमी ने कहा मुझे टेलीफोन चाहिए। लैंडलाइन में जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी, इसका रिकॉर्डिंग में मैं आपको शेयर करूंगा, दोबारा से देखिएगा वीडियो को जो आज का सेशन हुआ है, समझिएगा। हमने आपको बिल्कुल क्लियर बोला है कि यहाँ से घर तक की जो दूरी है सब आपका कॉपर वायर बेस्ड है, यानी हर एक कस्टमर का वायर है, ठीक है। लेकिन लोग की संख्या बढ़ने लगी और जमीन के अंदर इतना केबल डालना भी आसान नहीं रह गया, तो फिर क्या करना पड़ा, कुछ केस में आपको टावर का इस्तेमाल किया गया, मोबाइल टावर, एक मोबाइल टावर लगा दिया गया। एक काम करते हैं, पीपीटी में भी मैंने इसको बना रखा है, तो मैं सीधा आपको वहीं पे दिखा देता हूँ, आ जाइए। ये हमने चेंज किया, इसमें आ गया, ये हमारा लोकल था। अब जैसे आप लोग बेस स्टेशन नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, चीजें वही रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, जो एमएससी जो यहाँ पे हमने टावर का बेस स्टेशन बोल दिया। अब यहाँ पे हमने कस्टमर से लेकर यहाँ तक का जो कॉपर वायर था उसको हम लोगों ने फ्री कर दिया मोबाइल से टावर। आप मोबाइल से टावर वायरलेस हो गए, क्योंकि अब आपको कॉपर वायर की जरूरत नहीं, और एक टावर से अभी तक का जो टावर था 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं, और नियर बाई डिपेंड ऑन टावर 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, जो मैंने ऑलरेडी इसमें आपको एक्सप्लेन किया था, उतने रेंज में इतने कस्टमर आप जुड़ सकते हैं, वायरलेस जुड़ गए। और ये जो टावर है, ये टावर फिर यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर से, जो भी है जितने भी टावर लगेंगे शहर के अंदर, वो सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर से, एमडीएफ का नाम बदल के बीएससी हो गया, टेक्नोलॉजी बदल दीजिए, ठीक है ना, बेस स्टेशन। फिर इसका स्विच रूम में चला गया, जिसका नाम एमएससी बोला गया, मेन स्विचिंग सेंटर या मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। और ये वही स्विच है जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। और ये फिर लोकल ट्रांसमिशन से डीटेक्ट में, अगर लैंडलाइन मोबाइल से लैंडलाइन मिलाएंगे तो घूमते फिरते आपका फिर वही व्यवस्था आ जाएगा। दूसरे साइड में मोबाइल जाना चाहे तो फिर टावर पे चले जाएंगे। तो वायरलेस केबल आप अपने मोबाइल फोन से नियर बाई टावर हैं। अब एक शहर से, अब मैंने आपसे पूछा था बाघा बॉर्डर वाली बात, तो आप खुद आप समझदार हैं, अब आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या पूछा था। मैंने आपसे पूछा था, अगर हम बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, आप इंडियन हैं, चाहे मोबाइल फोन से मिलाओ चाहे लैंडलाइन से मिलाओ, नेटवर्क तो यही रहेगा, नेटवर्क जो मैंने आपको दिखाया बिल्कुल यही रहेगा। मान लीजिए मोबाइल से मिलाया, ठीक है, आपने मोबाइल से मिला, अब नियर बाई टावर पे, टावर लगाया अटारी बॉर्डर पे, ठीक है। अटारी बॉर्डर का टावर ने आइडेंटिफाई किया कि ये पर्सन को नंबर मिलाना है, तो नियर बाई अमृतसर में डीटेक्ट है, वहां चला जाएगा। अमृतसर ने पहचान किया, भाई ये जिसको नंबर मिलाना चाह रहे हैं हमारे एनटीआर का ही नहीं लग रहा, बाहर का लग रहा, उसका इतना दिमाग लगाना, हमारा नहीं। वो फिर क्या करेगा, मेन जो आपका गेटवे है वहां भेज देगा। कौन सा गेटवे कहाँ बताया मैंने, दिल्ली या देहरादून, दिल्ली आ गया। दिल्ली ने कहा ओके, ये तो इंडिया से बाहर की कॉल है। अब इंडिया से जो बाहर की कॉल है, तो ऐसा नहीं कहीं भी आंख मूंद के कहीं से भी कॉल निकलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इंडिया से बाहर बाय डिफॉल्ट एक गेटवे है, दिस इज द मुंबई। मुंबई से हम लोग बाहर, मेन गेटवे हमारा मुंबई है, समय के साथ और हमने बढ़ाए हैं, लेकिन अभी भी मुंबई है। तो मुंबई WTR में पड़ेगा, तो वो भेजेगा भोपाल या मुंबई। WTR में भी 2 हेडक्वार्टर है, भोपाल या मुंबई। सपोज करो मुंबई आ गया, मुंबई ने कहा अरे ये तो पाकिस्तान को नंबर मिलाया जा रहा है, तो फिर कैसे होगा, समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर मुंबई टू कराची के बीच में लेइंग किया गया, सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर समुद्र में, कहीं वायरलेस नहीं आया। लेकिन रिलेशन आप सबको मालूम है, इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन इस तरह, हमेशा केबल होने के बावजूद भी हम लोग उसको चालू करके नहीं रखते, जरूरत होती है चालू करते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कॉल नहीं, बिल्कुल होगा। कॉल कैसे होगा, तो मैं आपको ऐसा कर दिखाता हूँ, जो एक मैंने लिखा दिया, इसको वापस आ जाते हैं। ये मुंबई आ गया, और डायरेक्ट यहाँ पे ना जाके हमारी जो कॉल का जो पाथ होता है, जो मूवमेंट होता है, यहाँ से निकलेगा, चेन्नई में भी है, सिंगापुर होते हुए यूएस चला जाता है, यूएस में एंट्री होती है, यूएस के अंदर जो भी व्यवस्था उनका भी हमारी तरह से ही जैसा होता है, दूसरे साइड से निकलता है, समुद्र में सारा ऑप्टिकल फाइबर है, लंदन जाता है, लंदन से होते हुए फिर हमारा ये घूमते फिरते दुबई होते हुए अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में एंट्री होती है, पाकिस्तान के फिर बाघा बॉर्डर पहुंचता है, वहां टाव, यानी कि 2 बंदे खड़े हैं ना, एक ने बोला हाय, तो पूरी दुनिया घूम के, एक काम इतना तेज होता है पता नहीं चलता कि हम इतनी पूरी दुनिया चक्कर लगा दिए। इसीलिए इंडिया से पाकिस्तान का जो कॉल है इन कंपेरिजन टू अमेरिका महंगा पड़ता है, कारण वो घूम फिर के आता है।
ठीक है, समय बदल गया, आज आपको पता नहीं चल रहा होगा कि महंगा है लोकल, बट एक पॉसिबिलिटी ये है पूरी आपकी। ठीक है, तो एक नेटवर्क का जो ट्रेडिशनल और करंट ये भी है, जो नेशनल है, क्या चीज जो भी हम लोकल के सेशन में बात करेंगे। अभी जो मैंने बताया उसका एक मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, जो ऑप्टिकल फाइबर का जो रियल स्ट्रक्चर है, काम करते हैं। और अभी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो, कहीं कोई डाउट हो रहा हो, तो आप मेरे से बात करें, पूछें। अभी आपको नेटवर्क, अब आपको हैरानी होगी। और एक चीज, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा आपको। आप बड़े इसमें मतलब इस टाइम पीरियड में हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पे हैं कि आपके पास में अंडरसी ऑप्टिकल फाइबर का केबल हम आपको दिखा देना चाहते हैं पहले, उसके बाद बात करें। देखिए, आप आजकल इतने अच्छे टाइम में हैं कि अभी आपको इस चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग, मैं अपने टाइम में अगर बात करूँगा। देखिए, काम करते हैं, पहले आप इस नेटवर्क को देखिए, फिर मैं उसके बाद में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी स्क्रीन शेयर करते हैं, पहले देखिए फाइबर वीडियो है जिसमें फाइबर का मूवमेंट कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ये वर्ल्ड का है। हेलो, होपफुली कि अभी आपको मैंने जितना बताया, कम से कम आपके मन का एक डाउट दूर हो गया होगा। कहीं भी सैटेलाइट आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी जितनी दुनिया का कम्युनिकेशन है, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो भी ऑप्टिकल फाइबर पे ही है, और पूरा का पूरा वायर्ड है, वायरलेस इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने टाइम पे। ठीक है, तो होपफुली कि आज मैंने कुछ बताया, कुछ तो कहता ना दिमाग में कुछ तो आया होगा, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आज के लिए। थक गए होंगे, 2 घंटा लगातार सुनना आसान नहीं है। तो सेशन को ओवर कर दें आज। यस सर। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं टाइम पे। थैंक यू, हैव ए और नाइस टाइम, नाइस डे। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।